मैं डुलो कॉन्टिनेंट में पुनर्जन्म लेकर आया। मेरी तरह ही तांग सांड ने भी ब्लू सिल्वर ग्रास आत्मा जगाई थी और उसके पास भी दूसरा मार्शल स्पिरिट था। लेकिन जैसे ही वह श्रेक अकादमी पहुंचा, उसने अपने पिछले जन्म की तांग संप्रदाय की गुप्त कलाओं और छिपे हुए हथियारों की मदद से झाओ वूजी तक को हैरान कर दिया। उधर मैं मुझे फ्लैंडर 6 साल पहले उठाकर श्रेक अकादमी ले आया था। आज मेरी शक्ति 31वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। फिर भी पूरे विद्यालय में मुझे सिर्फ एक हीलर समझा जाता था। लेकिन जिस दिन मुख्य पात्रों की परीक्षा चल रही थी, मैं तांग सांड को पूरे मैदान में अपनी ताकत दिखाते हुए देख रहा था। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। उसी पल मुझे समझ आ गया, मेरी दानवी ड्रैगन जैसी जिंदगी अब सच में शुरू होने वाली है। इस समय श्रेक अकादमी के प्रशिक्षण मैदान में झाओ वूजी और तांग सांड की लड़ाई चल रही थी। तांग सांड के छिपे हुए हथियार, उड़ते हुए चाकू, चांदी की सुइयां और तरह तरह के गुप्त अस्त्र बारिश की तरह झाओ वूजी पर बरस रहे थे। मैं मैदान के किनारे एक पेड़ से टिककर खड़ा था। हवा में मेरे बैंगनी बाल हल्के हल्के लहरा रहे थे और मैं पूरी दिलचस्पी से यह दृश्य देख रहा था। मानना पड़ेगा, तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियार सच में कमाल के थे। हालांकि झाओ वूजी अपनी असली शक्ति दबाकर केवल परीक्षा ले रहे थे, फिर भी तांग सांड के लगातार हमलों ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था। पास खड़ी निंग रोंगरोंग और झू झूचिंग तो यह सब देखकर लगभग अभ्यस्त हो चुकी थीं, लेकिन मेरे मन में जलन बढ़ती जा रही थी। हम दोनों ही तो दूसरे संसार से आए थे। तांग सांड अपने पिछले जन्म की तकनीकें और अनगिनत गुप्त हथियारों के डिजाइन साथ लेकर आया था, जबकि मैं 12 साल पहले संयोग से डोलवो महाद्वीप में आ गया था। 6 साल की उम्र में मैंने 2 मार्शल स्पिरिट जगाए, पहला ब्लू सिल्वर ग्रास और दूसरा ईविल फ्लेम डेमन स्नेक। मेरी जन्मजात आत्मा शक्ति केवल 5वें स्तर की थी। सुनने में तो यह काफी शक्तिशाली लगता था, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। मुझे और मां होंगजुन को फ्लैंडर श्रेक अकादमी लेकर आए थे। पिछले 6 वर्षों में मैंने लगभग पूरा समय केवल ब्लू सिल्वर ग्रास की साधना में बिताया। आज मैं 31वें स्तर का स्पिरिट मास्टर था। मेरे ब्लू सिल्वर ग्रास पर एक पीला और 2 बैंगनी, कुल 3 आत्मा वलय लगे हुए थे। अकादमी में मेरा सबसे बड़ा काम था दाई मुबाई और बाकी साथियों का इलाज करना, उनकी शक्ति वापस लाना और हर मुश्किल के बाद उनकी मदद करना। जहां तक मेरे दूसरे मार्शल स्पिरिट दुष्ट अग्नि दानव सर्प की बात थी, उस पर अभी तक एक भी आत्मा वलय नहीं था। ऊपर से उसकी भयानक दुष्ट अग्नि को नियंत्रित करना भी बेहद कठिन था, इसलिए मैं लगभग कभी उसका उपयोग ही नहीं करता था। मैंने गहरी सांस भरते हुए मन ही मन कहा, एक ही दुनिया में आकर भी किस्मत कितनी अलग होती है। काश मेरे पास भी कोई सिस्टम होता। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, अचानक मेरे दिमाग में एक साफ और तेज आवाज गूंज उठी। डिंग! सिस्टम सफलतापूर्वक लोड हो गया है। सिस्टम का नाम नायिकाओं से उपहार प्राप्त करने वाला सिस्टम। मैं एक झटके से पेड़ के नीचे से खड़ा हो गया। मेरी आंखों के सामने नीले रंग की एक विशाल स्क्रीन खुल गई। न्यूबी गिफ्ट पैक भेज दिया गया है, कृपया थोड़ी देर बाद प्राप्त करें। सिस्टम के नियम इस प्रकार हैं। सिस्टम नायिकाओं की मेजबान होस्ट के प्रति फेवरेबिलिटी का पता लगा सकता है। जब किसी नायिका की सद्भावना निर्धारित स्तर तक पहुंच जाएगी, तब मेजबान को संबंधित पुरस्कार प्राप्त होगा। बधाई हो, आपको यादृच्छिक रूप से सेंट लॉर्ड के 12 टैलिस्मैन्स में से एक प्राप्त होगा। साथ ही एक अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलेगा। ताबीजों की शक्ति केवल आपकी निर्धारित नायिकाओं पर ही प्रभावी होगी। जब भी आप किसी नायिका को अपने साथ जोड़ेंगे, आपको अतिरिक्त पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार की गुणवत्ता आपकी शक्ति बढ़ने के साथ साथ और बेहतर होती जाएगी। मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। हालांकि मैं खुद उन ताबीजों का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन अगर मुझे घोड़े का ताबीज, कुत्ते का ताबीज या ड्रैगन का ताबीज जैसी आसमान छू लेने वाली शक्तियां मिल गईं, तो वे सब मेरी नायिकाओं को ही मिलेंगी। फिर भी कुछ न होने से कुछ होना बेहतर था। कम से कम अतिरिक्त पुरस्कार तो मुझे खुद इस्तेमाल करने को मिलेंगे। मैंने गहरी सांस ली और अपनी उंगली न्यूबी गिफ्ट पैक पर रख दी। उपहार सफलतापूर्वक खोला गया। प्राप्त पुरस्कार: ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट की ब्लड लाइन को शुद्ध करने का एक अवसर। ईविल फ्लेम डीमन स्नेक मार्शल स्पिरिट के रक्तवंश को शुद्ध करने का एक अवसर। दिव्य स्तर के 3 गॉड टियर सोल रिंग्स, एक एक्सटर्नल सोल बोन अपनी पसंद से चुनने का अवसर। दोनों जुड़वां मार्शल स्पिरिट को एक साथ उपयोग करने की अनुमति, जो पहले असंभव थी। इसके बाद सिस्टम ने दिव्य आत्मा वलयों का विवरण दिखाया। दिव्य आत्मा वलय अपने आप आपके मार्शल स्पिरिट के गुणों के अनुसार अनुकूलित हो जाएगा और सबसे उपयुक्त आत्मा कौशल प्रदान करेगा। आत्मा वलय की आयु भी मेजबान के शरीर की शक्ति बढ़ने के साथ लगातार बढ़ती रहेगी। मैं स्क्रीन पर लिखी उन पंक्तियों को घूरता रह गया। मेरी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगीं। रक्तवंश शुद्धिकरण, दिव्य आत्मा वलय, आत्मा अस्थि और यहां तक कि जुड़वां मार्शल स्पिरिट को एक साथ इस्तेमाल न कर पाने की सबसे बड़ी समस्या भी सिस्टम ने एक झटके में समाप्त कर दी थी। अभी कुछ देर पहले तक मैं इसी सिस्टम को बेकार समझ रहा था, लेकिन अब तांग सांड के छिपे हुए हथियार भी मुझे फीके लगने लगे थे। आखिर जब कोई सचमुच का शक्तिशाली व्यक्ति मैदान में उतरता है, तब ऐसे गुप्त हथियार केवल कमजोर आत्मा गुरुओं को डराने के काम आते हैं। जबकि रक्तवंश शुद्धिकरण, दिव्य आत्मा वलय और बाह्य आत्मा अस्थि जैसी चीजें तो पूरी तरह अलग स्तर की शक्तियां थीं। मेरी उंगली पुरस्कार लेने वाले बटन के ठीक ऊपर रुक गई। अचानक मेरा दिमाग शांत हो गया। अभी बिल्कुल नहीं। कौन जाने तांग हाओ अपनी विशाल हथौड़ी लेकर कहां छिपा बैठा हो और तांग सांड पर नजर रख रहा हो। अगर मैंने यहीं अपने ब्लू सिल्वर ग्रास की रक्त रेखा शुद्ध कर ली और वह विकसित होकर किसी अत्यंत दुर्लभ रूप में बदल गई, तो कहीं तांग हाओ मुझे किसी रहस्यमयी ब्लू सिल्वर वंश का सदस्य समझकर तुरंत सामने न आ जाए। इतनी कीमती चीजें तो तब इस्तेमाल करनी चाहिए जब आसपास कोई ना हो। इसी बीच दूसरी ओर तांग सांड और झाओ वूजी की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। पूरा प्रशिक्षण मैदान छिपे हुए हथियारों से भरा पड़ा था। झाओ वूजी के कपड़े कई जगह से फट चुके थे और उनके चेहरे पर भी थकान साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि इस बार ड्रैगन व्हिस्कर सुई का उपयोग नहीं हुआ था, इसलिए उनकी हालत मूल कहानी जितनी खराब नहीं हुई।
फिर भी तांग सांड द्वारा दिखाई गई ताकत और तकनीक ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया था। झाओ वूजी ने गंभीर नजरों से तांग सांड की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास में झर और बंधन बंधन शक्ति कैसे आ गया? तुमने ऐसी क्षमता को आत्मा कौशल की तरह विकसित कैसे किया? तांग सांड की आंखों में गर्व की हल्की चमक उभर आई। वह मुस्कुराया और बोला, यह सब मेरे गुरु ने मेरे लिए तय किया था। वे पूरे आत्मा जगत के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतकारों में से एक हैं। अगर गुरु ना होते तो मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास आज भी एक बेकार मार्शल स्पिरिट ही होती। उन्होंने ही उसे नया जीवन दिया है। जाओ वूजी ने उसकी दो बातें सुनते ही अधीर होकर हाथ हिलाया। बस बस, मैंने तुमसे इतनी लंबी कहानी नहीं पूछी थी। यह सुनकर मैं हंसी रोकते रोकते रह गया। तांग सांड हर दूसरी बात में अपने गुरु का नाम लेता था। जहर बंधन और परजीवी जैसी क्षमताएं कमजोर आत्मा गुरुओं के खिलाफ सचमुच काफी परेशान करने वाली थीं। लेकिन मैं पिछले 6 वर्षों से उसकी आंखों के सामने ही अभ्यास कर रहा था। झाओ वूजी अच्छी तरह जानते थे कि ब्लू सिल्वर ग्रास का विकास केवल तांग सांड के रास्ते पर चलकर ही नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। झाओ वूजी मेरी ओर मुड़े और जोर से बोले, अरे छोटे हीलर, अब तुम्हारी बारी है। जल्दी आकर मेरा इलाज करो। आ रहा हूं। मैंने अपने विचार समेटे और आराम से उनकी ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं पास पहुंचा, निंग रोंगरोंग सबसे पहले मेरे सामने आ गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, अब समझ आया कि तुम इतने गोरे और साफ सुथरे क्यों दिखते हो। तुम तो एक उपचारक आत्मा गुरु हो। नामांकन के समय उसने मुझे देखा था। शायद मेरा चेहरा उसे थोड़ा अच्छा लगा था, इसलिए वह बाकी लोगों की तुलना में मुझसे ज्यादा सहज थी। मैं मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें भी उपचार चाहिए? मेरी आत्मा कौशल केवल घाव ही नहीं भरती, बल्कि शारीरिक शक्ति भी वापस लौटा सकती है। यह सुनते ही निंग रोंगरोंग की आंखें चमक उठी। सच? तो जल्दी दिखाओ, तुम्हारी क्षमता कैसी है? मैंने अपना दायां में हाथ आगे बढ़ाया। मेरी हथेली से एक नीले रंग की ब्लू सिल्वर ग्रास धीरे धीरे उभर आई। वह तांग सांड की ब्लू सिल्वर ग्रास से बिल्कुल अलग थी। तांग सांड की घास गहरे रंग की थी, जिसमें जर भरा रहता था और जो बेलों की तरह दिखती थी, जबकि मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास चमकदार नीले रंग की थी। उसकी पूरी सतह पर चांदी जैसी सुंदर रेखाएं लहरा रही थीं। जब वह हवा में धीरे धीरे झूलती तो उससे कोमल जीवन ऊर्जा नीली रोशनी की लहरों की तरह चारों ओर फैल जाती। यह दृश्य देखते ही तांग सांड का चेहरा बदल गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा मार्शल स्पिरिट भी ब्लू सिल्वर ग्रास है? मैंने उसकी ओर एक नजर डाली और शांत स्वर में कहा, डॉलवो, महाद्वीप में ब्लू सिल्वर ग्रास वाले आत्मा गुरु कोई बहुत दुर्लभ तो नहीं है। इसमें हैरानी की क्या बात है? इतना कहकर मैंने उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। मैं निंग रोंगरोंग की ओर मुड़ा और बोला, अपना हाथ मुझे दो। निंग रोंगरोंग ने बिना झिझक अपनी कलाई मेरी ओर बढ़ा दी। उसी समय मेरे पैरों के नीचे एक पीला और दो बैंगनी, कुल 3 आत्मा वलय चमक उठे। मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास आत्मा शक्ति के साथ उसकी कलाई तक पहुंच गई। मैंने पहला आत्मा कौशल सक्रिय किया। प्रथम आत्मा कौशल लाइफ टाइड। नरम नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। घनी जीवन ऊर्जा घास की पत्तियों के माध्यम से लगातार निंग रोंगरोंग के शरीर में प्रवेश करने लगी। अचानक मिले इस एहसास से उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। उसके गाल एक पल में लाल हो गए। वह घबराकर तुरंत अपना चेहरा छिपाने लगी। उसकी घबराई हुई आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। वो, माफ करना, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं अपनी हंसी रोकते हुए बोला, कोई बात नहीं, मेरी जीवन ऊर्जा लाइफ एनर्जी काफी प्रबल है। पहली बार संपर्क होने पर ऐसा महसूस होना सामान्य है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सबका ध्यान उस उपचार करने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास पर था। किसी ने भी पहली नजर में मेरे पैरों के नीचे चमक रहे असामान्य सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पलों में निंग रोंगरोंग की शारीरिक शक्ति पूरी तरह लौट आई। उसके चेहरे पर फिर से लालिमा आ गई। पास खड़ी झूझू चिंग अब भी ठंडे चेहरे के साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ झिझक और हल्का सा विश्वास दिखाई दे रहा था। उसने भी अभी अभी लड़ाई लड़ी थी और उसकी भी काफी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, अगर तुम भी अपनी ताकत वापस पाना चाहती हो तो अपनी कलाई आगे बढ़ाओ। झुझुचिंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए सावधानी से अपनी कलाई आगे कर दी। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा उपचार काफी होगा। मैंने सिर हिलाया और ब्लू सिल्वर ग्रास को उसकी कलाई पर लपेट दिया। दूसरा सोल स्किल लाइफ टाइड, लाइफ टाइड। बैंगनी सोल रिंग चमक उठी। इस बार पहले से भी अधिक विशाल जीवन ऊर्जा ब्लू सिल्वर ग्रास के माध्यम से उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। झूझूछिंग का शरीर अनायास ही हल्का सा लड़खड़ा गया। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और किसी तरह अपनी आवाज दबा ली, लेकिन उसके कानों की लालिमा साफ दिखाई दे रही थी। बस, अब काफी है, मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। मैंने सही समय पर अपनी सोल पावर वापस खींच ली। कुछ ही क्षणों में दोनों लड़कियों की शारीरिक शक्ति और सोल पावर पूरी तरह भर चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम करो। परीक्षा खत्म होने के बाद मैं तुम्हें हॉस्टल एरिया दिखा दूंगा। निंग रोंगरोंग और झू चिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों थोड़ा असहज महसूस कर रही थीं, फिर चुपचाप मैदान के किनारे जाकर खड़ी हो गईं। तब मैंने अपनी नजर झाओ वूजी की ओर घुमाई। मैंने अपनी हथेली से ब्लू सिल्वर ग्रास की एक पत्ती अलग करके उनकी ओर बढ़ा दी, जबकि दूसरी अपने हाथ में रखकर स्वयं उसकी ऊर्जा सोखने लगा। मैं चलता हूं। झाओ वूजी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, लेकिन उन्होंने फिर भी वह पत्ती ले ली। उधर तांग सांड यह दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अलग की गई ब्लू सिल्वर ग्रास की पत्ती में भी उपचार की क्षमता बरकरार थी। उसकी आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं। कृपया मुझे और श्याओ वू को भी उपचार दे दो। मैं पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि श्याओ वू भी कहानी की मुख्य नायिकाओं में से एक है, मैंने ब्लू सिल्वर ग्रास की एक पत्ती अलग करके उसकी ओर बढ़ा दी। इसे अपनी हथेली में पकड़ लो। इसके अंदर मौजूद उपचार ऊर्जा अपने आप तुम्हारे शरीर में समा जाएगी। तांग सांड ने वह पत्ती ले ली। फिर मैंने बेहोश पड़ी श्याओ वू की ओर देखा। जहां तक तुम्हारी बहन का सवाल है, उसके उपचार के लिए मुझे सीधे ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
उसकी कलाई पर ब्लू सिल्वर ग्रास लपेटना होगा। क्या यह ठीक रहेगा? तांग सांड का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ब्लू सिल्वर ग्रास स्पर्श का एहसास अपने मालिक तक पहुंचा सकती थी। यानी जब उसकी बेल श्याओ वू की कलाई पर लिपटेगी तो एक तरह से ऐसा होगा जैसे मैं खुद उसका हाथ पकड़े हुए हूं। तांग सांड कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर मुश्किल से बोला, ठीक है, लेकिन सावधानी से करना। मैंने सिर हिलाया। ब्लू सिल्वर ग्रास धीरे धीरे श्याओ वू की दाहिनी कलाई पर लिपट गई। तांग सांड की नजरें मुझ पर टिकी रहीं, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। तीसरा, सोल स्किल, लाइफ ग्रेट टाइड। लाइफ ग्रेट टाइड पहले दोनों बार से भी कहीं अधिक प्रचंड जीवन ऊर्जा जबरदस्ती बेहोश श्याओवू के शरीर में प्रवाहित होने लगी। हम दोनों को जोड़ती ब्लू सिल्वर ग्रास चमकदार नीली रोशनी से जगमगा उठी। निंग रोंगरोंग का शरीर अनायास तन गया। क्या श्याओवू इतनी शक्ति सह पाएगी? झू झू चिंग नीली रोशनी को ध्यान से देखते हुए बोली, वह अभी बेहोश है, शायद उसे ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। श्याओ वू के चेहरे पर दिख रही पीड़ा धीरे धीरे गायब होने लगी। असल में उसका शरीर पहले ही पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था, लेकिन लगातार उमड़ती जीवन ऊर्जा से उसे इतनी गहरी सहजता और आराम महसूस हो रहा था कि वह अनजाने में यही समझ रही थी कि वह अभी भी सपना देख रही है। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़कर जानबूझकर अपनी सोल पावर का प्रवाह और बढ़ा दिया। बेहोशी में श्याओ वू बुदबुदाई, क्या ये सपना है? हाँ, जरूर सपना ही होगा। अगले ही पल वह अचानक होश में आ गई, लेकिन उसी क्षण उसके शरीर में उमड़ती जीवन ऊर्जा की लहर ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई, जिसकी आवाज पूरे प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी। एक पल के लिए वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। तांग सांड ने झटके से सिर उठाया। निंग रोंगरोंग और झू झू चिंग ने अनजाने में एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने भी तुरंत अपनी सोल पावर रोक दी, ब्लू सिल्वर ग्रास वापस खींच ली और बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर कहा, मैं तो सिर्फ उपचार कर रहा था। मुझे क्या पता था कि श्याओ वो अचानक इसी समय होश में आ जाएगी। शाम ढलते ढलते पूरे श्रेक अकादमी में पीछे की पहाड़ी से आती बहस की आवाजें गूंजने लगीं। भैया, मेरी बात सुनो, उस समय मुझे सच में लगा था कि मैं सपना देख रही हूं। बस, अब एक शब्द भी मत बोलो। तांग सांड और श्याओ वू की बहस की आवाजें कई दर्जन मीटर दूर छात्रावास तक साफ सुनाई दे रही थीं। लड़कियों के छात्रावास में निंग रोंग रोंग और झू झू चिंग एक दूसरे को देख रही थीं। उनकी आंखों में ऐसे जटिल भाव थे जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उधर लड़कों के छात्रावास में दाई मुबाई, मा होंगजुन और ऑस्कर तीनों एक साथ मेरी ओर देखने लगे। दाई मुबाई ने माथा पकड़ लिया। जरा सोचो तो सही, अनजाने में तुमने कितनों को मुश्किल में डाल दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास की जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हर कोई उसे आसानी से सह नहीं सकता। मां होंगजुन भी हंसते हुए बोला, बिल्कुल, तांग सांड की कमर पर तो पहले से ही ढेर सारे छिपे हुए हथियार रहते हैं। कुछ दिनों तक तुम जरा संभल कर रहना। ऑनस्कर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम सहायक, सपोर्ट, सोल मास्टर्स की किस्मत भी अजीब है। लोगों का इलाज करो, फिर भी मुसीबत हमारे ही गले पड़ जाती है। इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैंने बेबसी से कंधे उचकाए। मुझे तो लगा था कि उपचार का असर कम पड़ रहा है, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी और जीवन ऊर्जा दे दी। वे तीनों मुझे कई सालों से जानते थे, इसलिए अनजाने में ही उनका पक्ष मेरी ओर झुक गया। दाई मुबाई गंभीर स्वर में बोला, लिंगयान, कुछ दिनों तक अकेले मत रहना। अपना कमरा छोड़कर मेरे और फेटी मा होंगजुन के साथ आकर रहो। मुझे डर है कि तांग सांड रात में चुपके से तुम पर हमला न कर दे। मा होंगजुन ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, तुम तो एक सपोर्ट सोल मास्टर हो, तुम्हारी लड़ने की क्षमता भी ज्यादा नहीं है। ऊपर से तुम्हारे दूसरे मार्शल स्पिरिट पर अभी तक एक भी सोल रिंग नहीं है। अगर तांग सांड ने अकेले में तुम्हें घेर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऑस्कर का चेहरा उतर गया। तुम लोगों की बातें सुनकर तो अब मुझे भी तांग सांड के साथ एक ही कमरे में रहने से डर लगने लगा है। मैंने तीनों की ओर देखा। दिल के भीतर हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। मैं मुस्कुराया और धीरे धीरे सीधा बैठ गया। तुम सबकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने सिर्फ वही किया है जो एक उपचार करने वाले सोल मास्टर का कर्तव्य है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो इसका मतलब होगा कि मैंने अपनी गलती मान ली। जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या सच में मेरी कोई गलती थी? मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। अगर तांग सांड सचमुच मुझसे बदला लेना चाहता है तो उसे आने दो। दाई मुबाई की आंखों का भाव अचानक बदल गया। वह स्टार लुओ साम्राज्य का राजकुमार था, लेकिन क्या वह खुद शाही परिवार के निर्दयी नियमों का सामना करने की हिम्मत न होने की वजह से ही श्रेक अकादमी भागकर नहीं आया था? वह अचानक खड़ा हो गया। लिंगयान, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तांग सांड ने तुम्हें छूने की भी कोशिश की तो मैं स्टार लू शाही परिवार की ताकत से उसे रोक दूंगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अगले ही पल भाईचारे की निशानी के रूप में चारों के हाथ एक दूसरे के ऊपर मजबूती से टिक गए। रात गहराने के बाद मैं अपने छोटे से कमरे में लौट आया। दरवाजा बंद करके मैंने लंबी सांस छोड़ी और सिस्टम पैनल खोल लिया। अब यहां कोई नहीं है, पहले इनाम ले लेता हूं, फिर किसी छोटे मोटे आदमी के बवाल से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। ब्लू सिल्वर ग्रास की रक्तरेखा ब्लड लाइन का विकास अभी नहीं कर सकता, उससे फिलहाल बहुत बड़ा जोखिम है। तो पहले ईविल फ्लेम डेमन स्नेक मार्शल स्पिरिट को विकसित करता हूं। सिस्टम, ईविल फ्लेम डेमन स्नेक मार्शल स्पिरिट का इवोल्यूशन रिवॉर्ड प्राप्त करो। सिस्टम की आवाज गूंज उठी। कृपया विकास की दिशा चुनें। 1, ईविल फ्लेम को विकसित करके फ्लेम जाइंट पाइथन बनाना। 2, रूपांतरण करके ईविल फ्लेम डेमन ड्रैगन बनाना। 3, एक यादृच्छिक रैंडम विशेष गुण प्राप्त करना। दूसरा विकल्प देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। सांप से सीधे ड्रैगन बनने का मौका, इसमें सोचने जैसी क्या बात है? सबसे जरूरी चीज भविष्य की क्षमता, पोटेंशियल होती है। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं।
जैसे ही मैंने चुनाव किया, प्रकाश पट लाइट स्क्रीन से ऊर्जा की एक लहर निकलकर मेरे शरीर में समा गई। मेरी पीठ के पीछे गहरे बैंगनी रंग की अग्नि आसमान की ओर भड़क उठी। पहले जो विशाल सांप जैसी परछाई दिखाई दे रही थी, वह धीरे धीरे बदलने लगी। करीब आधे मिनट बाद मेरे कमरे के भीतर एक विशाल ड्रैगन की छाया धीरे धीरे फैल गई। उसका पूरा शरीर गहरे बैंगनी रंग की दैत्याकार अग्नि से घिरा हुआ था। उसकी पीठ पर विशाल ड्रैगन के पंख थे। सिर पर दो नुकीले सींग चमक रहे थे। ईविल फ्लेम डेमन ड्रैगन। उसी क्षण से मेरा दूसरा मार्शल स्पिरिट पूरी तरह एक नए स्तर पर विकसित हो चुका था। सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। सोल रिंग तुम्हारे शरीर की शक्ति के अनुसार स्वयं अनुकूलित होंगी। अभी तुम्हारा शरीर 1000 वर्षीय सोल रिंग का भार सहने में सक्षम नहीं है, इसलिए फिलहाल उन्हें सबसे उपयुक्त अवस्था में रखा गया है। भविष्य में जैसे जैसे तुम्हारा शरीर अधिक शक्तिशाली होगा, ये सोल रिंग भी उसके साथ विकसित होती जाएंगी। अंतिम पुरस्कार है बाहरी आत्मिक अस्थि, एक्सटर्नल सोल बोन। मैंने ब्लड फ्लेम डेमन ड्रैगन के रूप को देखते हुए ड्रैगन विंग्स, ड्रैगन के पंख चुन लिए। अगले दिन शाम तक जाकर मैंने पूरी तरह अपनी आंखें खोली। शानदार गहरे बैंगनी रंग के ड्रैगन पंख धीरे धीरे मेरे शरीर के भीतर समा गए। नई शक्ति पर पूरा नियंत्रण होने का एहसास सचमुच अद्भुत था। अब बस एक ही समस्या बची है। मैं अचानक मिले 3 नए सोल रिंग और बदले हुए मार्शल स्पिरिट की व्याख्या कैसे करूं? मैं यही सोच रहा था कि तभी बाहर से मां होंगजुन की आवाज आई। लिंगयान, जाग गए क्या? प्रिंसिपल फ्लैंड पूछ रहे हैं कि तुम डोहुन एरिना चल रहे हो या नहीं। मैंने जवाब दिया, जरा रुको, मैं कपड़े पहनकर आता हूं। मैंने कपड़े पहनकर दरवाजा खोला। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि निंग रोंगरोंग रोती हुई लड़कियों के छात्रावास की ओर भाग रही थी। मैं टीम के पास गया और धीमी आवाज में मां होंगजुन से पूछा, निंग रोंगरोंग को क्या हुआ? मां होंगजुन ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, वही अमीर घर की राजकुमारी वाला स्वभाव। आज दिन में प्रिंसिपल फ्लैंड ने सबको दौड़ लगाने को कहा था, लेकिन वह आधी दौड़ छोड़कर सोतो शहर घूमने चली गई। वापस आने पर प्रिंसिपल ने उसे अच्छी तरह डांट दिया। अभी थोड़ी देर पहले दोनों के बीच इतनी बहस हुई कि बात लगभग लड़ाई तक पहुंच गई थी। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। मूल कहानी में भी आज की रात ही फ्लैंड की कड़ी डांट के बाद निंग रोंगरोंग का घमंड टूटता है और वह टीम की एक सच्ची सहायक, सपोर्ट सदस्य बन जाती है। यह रास्ता पूरी तरह गलत नहीं था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि यह थोड़ा अफसोसजनक है। वह जन्म से ही आत्मविश्वासी और गौरवान्वित थी। उसे अपनी चमक होने की जरूरत नहीं थी। मैंने फ्लैंड की ओर देखकर कहा, प्रिंसिपल आप लोग पहले डोहुन एरना चले जाइए, मैं निंग रोंगरोंग से मिलकर आता हूं। और हाँ, मेरे लिए एक 1-on-1 सोल बैटल का पंजीकरण भी करवा दीजिए। फ्लैंड ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। अब जब कोई इस झंझट को संभालने वाला मिल गया था तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। सबके अकादमी से निकलने के बाद मैं लड़कियों के छात्रावास के सामने पहुंचा। मैंने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। निंग रोंगरोंग ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। मैंने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। वह सुबकते हुए बोली, लिंग यान। उसने नाक सुड़कते हुए धीमी आवाज में कहा, सबको लगता है कि मेरा स्वभाव बहुत खराब है। प्रिंसिपल फ्रलैंड कहते हैं कि मुझे राजकुमारी वाली बीमारी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं 7 ट्रेजर ग्लेज़ टॉवर की प्रतिष्ठा पर कलंक हूं। मैंने शांत स्वर में पूछा, लेकिन तुम खुद क्या सोचती हो? उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं बदलना चाहती हूं। मैं भी इस अकादमी का हिस्सा बनना चाहती हूं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे लोग राजकुमारी वाली बीमारी कहते हैं। असल में वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें जीवन ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हारा गर्व और आत्मविश्वास 7 ट्रेजर ग्लेज़्ड टॉवर परिवार की पहचान है। 7 ट्रेजर ग्लेज़्ड टॉवर कबीले ने तुम्हें जो आत्मविश्वास दिया है, वही तुम्हारी ताकत है। हाँ, प्रशिक्षण के बीच में आलस करना और अपनी मनमानी करना तुम्हारी गलती थी। तुम्हें अपनी लापरवाही और जिद बदलनी चाहिए, लेकिन अपनी इज्जत और आत्मसम्मान कभी मत खोना। और सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए किसी की परछाई या सहारा बनकर मत जीना। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक सहायक, सपोर्ट, सोल मास्टर भी अपने दम पर लड़ सकता है? अपने दम पर लड़ सकता है। ये शब्द सीधे निंग रोंगरोंग के दिल की सबसे गहरी इच्छा को छू गए, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आंखों की चमक फिर फीकी पड़ गई। लेकिन मैं तो सिर्फ एक सपोर्ट सोल मास्टर हूं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो क्या हुआ? 7 ट्रेजर ग्लेज़्ड टॉवर का बफ अपने ऊपर भी तो लगाया जा सकता है ना? अगर शक्ति बढ़ाने वाला बफ तुम्हारे शरीर पर काम करता है, तो तुम्हारे मुक्के ज्यादा ताकतवर क्यों नहीं हो सकते? अगर गति बढ़ाने वाला बफ तुम्हारे ऊपर असर करता है, तो तुम्हारे कदम पहले से कहीं अधिक तेज और फुर्तीले क्यों नहीं हो सकते? हर कोई 7 ट्रेजर ग्लेज़्ड टॉवर को सिर्फ दूसरों को शक्ति देने का साधन मानता है, लेकिन उसकी रोशनी सिर्फ दूसरों को ही क्यों चमकाए? कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। निंग रोंगरोंग की आंखों में फिर से चमक लौटने लगी। हाँ, सही तो है, मैं खुद पर भी बफ लगा सकती हूं। तो फिर मैं खुद को मजबूत बनाकर लड़ क्यों नहीं सकती? जितना वह बोलती गई, उतनी ही उत्साहित होती गई। फिर उसने अचानक मेरी ओर देखा, लेकिन तुम्हें यह सब सोचने का विचार कैसे आया? क्या तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास में भी ऐसा ही कोई प्रभाव है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास सिर्फ उपचार, हीलिंग करती है। मेरी असली लड़ाई की ताकत मेरा दूसरा मार्शल स्पिरिट है। निंग रोंगरोंग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दूसरा मार्शल स्पिरिट? मैंने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, मैं एक ड्यूल मार्शल स्पिरिट, जुड़वां मार्शल स्पिरिट धारक हूं। श्रेक अकादमी में यह बात कोई रहस्य नहीं थी, इसलिए इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं खड़ा हुआ और कुर्सी को उसकी जगह पर रख दिया। अब बाकी बातें तुम आराम से खुद सोचो।
मुझे डॉन एरिना जाना है। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने अपने तीसरे सोल स्किल की जीवन ऊर्जा ब्लू सिल्वर ग्रास की एक पत्ती में भर दी और उसे निंग रोंगरोंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर अभी भी तबीयत ठीक न लगे तो इसे अपनी हथेली में पकड़ लेना। इसकी जीवन ऊर्जा अपने आप तुम्हारे शरीर में समा जाएगी। दरवाजा खोलने से पहले मैंने आखिरी बार उसकी ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बहुत युवा हो। इस उम्र में सिर ऊंचा करके जीना चाहिए। ऐसे काम करो जिन्हें देखकर दुनिया कहे, यह तो कभी नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद सोतो ग्रैंड सोल एरिना की चमकदार रोशनियां दूर से ही दिखाई देने लगीं। पूरा मैदान रोशनी और शोर से जगमगा रहा था। तभी फ्रलैंड ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हल्के से थपकी दी। फ्रलैंड ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हारा 1-on-1 सोल बैटल शुरू होने वाला है। अगला मुकाबला झू झूचिंग और तांग सान के बीच है और उसके बाद तुम्हारी बारी होगी। मैंने मन ही मन सोचा, अटैक टाइप सोल मास्टर का कंट्रोल टाइप सोल मास्टर के खिलाफ मुकाबला पहले से ही कठिन होता है, लेकिन असली समस्या हार जीत नहीं थी। समस्या थी ब्लू सिल्वर ग्रास की स्पर्श प्रतिक्रिया, टच फीडबैक। यह सोचकर मैं झू झूचिंग के पास गया। झू झूचिंग, मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। वह चुपचाप मेरे साथ भीड़ से दूर एक शांत कोने में चली गई। मैंने बिना घुमाए फिराए सीधे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तांग सांड के साथ होने वाला यह मुकाबला छोड़ दो। याद है कल जब मैंने तुम्हारा उपचार किया था तब मैंने अपना सोल स्किल कैसे इस्तेमाल किया था? वह हल्के से सिर हिलाकर बोली, हाँ। मैंने कहा, ब्लू सिल्वर ग्रास स्पर्श का एहसास अपने मालिक तक वापस पहुंचा सकती है। कल मैंने सिर्फ तुम्हारी कलाई पर बेल लपेटी थी, लेकिन तांग सान एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर है। अगर तुम उससे लड़ोगी तो जीतने के लिए वह निश्चित रूप से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से तुम्हारे पूरे शरीर की गतिविधियां रोकने की कोशिश करेगा। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन झू झूचिंग सब समझ चुकी थी। उसके शांत और ठंडे चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ गया। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं समझ गई, धन्यवाद। कुछ ही देर बाद मुकाबले की घोषणा हुई। अगला मुकाबला झू झूचिंग बनाम तांग सान। लेकिन जैसे ही झू झूचिंग मंच पर पहुंची उसने बिना लड़े ही हार स्वीकार कर ली। तांग सान वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जब वह दर्शक दीर्घा में लौटा और उसने मुझे तथा झू झूचिंग को एक साथ वापस आते देखा तो उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उसने गुस्से से पूछा, लिंगयान, तुमने उससे क्या कहा? वह यहां मजबूत बनने आई है। तुम्हें किस अधिकार से उसके फैसले में दखल देने का हक है? उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। उसी समय दाई मोबाइल भी पास आया और धीमी आवाज में आधे मजाक आधे शक के साथ बोला, भाई, वह मेरी मंगेतर है। कहीं तुम्हें उससे पसंद वसंद तो नहीं हो गई? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ सबकी ओर देखते हुए कहा, मोबाइल, क्या तुम्हें पता है कि इतने सालों से मैं तुम लोगों का इलाज करते समय ज्यादातर सीधे ब्लू सिल्वर ग्रास से नहीं जोड़ता था। मैं सिर्फ अलग की हुई पत्तियां या घास ही देता था। सबने एक साथ सिर हिलाया। मैंने आगे कहा, क्योंकि ब्लू सिल्वर ग्रास इस स्पर्श का एहसास वापस मेरे पास पहुंचा देती है। अगर झुझुचिंग और तांग सान का मुकाबला होता तो जीतने के लिए तांग सान की ब्लू सिल्वर ग्रास उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर उसकी जगह तुम्हारी मंगेतर होती तो क्या तुम यह सब सहजता से स्वीकार कर पाते? दाई मुबाई एक पल के लिए पूरी तरह चुप हो गया। मुबाई जल्दी ही सब समझ गया और उसका चेहरा उतर गया। तांग सान ने कुछ कहना चाहा लेकिन आखिर चुप रह गया, क्योंकि वह भी जानता था कि कंट्रोल टाइप सोल मास्टर का मुकाबले में विरोधी को बांधना सबसे आम रणनीति होती है। मैंने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, अब मेरी बारी है। मुझे सोल एरिना में लड़ने जाना है। स्पॉटलाइट अखाड़े पर पड़ी। मेरा प्रतिद्वंद्वी एक लंबा चौड़ा बेहद ताकतवर डिफेंस टाइप सोल एल्डर था, जिसका मार्शल स्पिरिट आयरन आर्मर्ड राइनो था। मुझे देखते ही वह हंस पड़ा। फिर तुम ही हो। तुम तो हीलिंग सोल मास्टर हो, फिर भी हर दिन 1-on-1 लड़ाई में आ जाते हो। कोई बात नहीं, पूरी ताकत से हमला करना। रेफरी के शुरू करने का संकेत देते ही मैंने अपना मार्शल स्पिरिट नहीं बुलाया, बल्कि सीधे अपनी फुर्तीली चाल से उसकी ओर दौड़ पड़ा। दर्शक दीर्घा में तांग सांड खुद को रोक नहीं पाया। तुम लोग तो कहते थे कि वह सपोर्ट सोल मास्टर है, फिर वह एकल मुकाबले में क्यों उतर रहा है? मां होंगजुन तुरंत बोला, जब तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास लड़ सकती है तो क्या लिंग यान अभ्यास करने अखाड़े में नहीं आ सकता? फ्लैंडर ने शांत स्वर में कहा। वह ट्विन मार्शल स्पिरिट का मालिक है। अभी वह सिर्फ लड़ाई का अनुभव इकट्ठा कर रहा है। भविष्य में यह अनुभव उसके बहुत काम आएगा। तांग सांड की आवाज बदल गई। उसे आखिरकार एहसास हो गया कि मेरी और उसकी स्थिति कितनी मिलती जुलती है। लेकिन मैं उससे पहले ही लेवल 30 पर पहुंच चुका था और मेरे सोल रिंग भी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अब उसकी नजर में मेरे लिए पहले से कहीं अधिक सतर्कता थी। उधर अखाड़े में मेरे कुछ मुक्के खाने के बाद विरोधी रुक गया और गंभीर होकर बोला, छोटे भाई, तुम्हारी चाल और फुर्ती कमाल की है, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत कम है। बैटल सोल मास्टर का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, रहम करने के लिए धन्यवाद। आगे कभी इलाज करवाने आओगे तो तुम्हें 20% की छूट दूंगा। फिर मैंने रेफरी की ओर देखकर कहा, मैं हार मानता हूं। रेफरी ने तुरंत परिणाम घोषित किया। आयरन आर्मर्ड राइनो विजेता रहा। उसका रिकॉर्ड हो गया 62 जीत, 56 हार, और मेरा रिकॉर्ड ब्लू लिटिल ग्रास 1 जीत, 157 हार। मैं अखाड़े से नीचे उतरा, लेकिन मेरे मन में जरा भी निराशा नहीं थी, क्योंकि मेरा उद्देश्य जीतना कभी था ही नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि सब लोग इस बात के आदी हो जाएं कि एक हीलिंग सोल मास्टर भी रोज लड़ाई का अभ्यास करता है, ताकि भविष्य में जब मेरा दूसरा मार्शल स्पिरिट इविल फायर डेमॉन ड्रैगन सामने आए तो किसी को यह अजीब न लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे पूरा विश्वास था कि अगर आज मैंने इविल फायर डेमॉन ड्रैगन का इस्तेमाल किया होता तो वह आयरन आर्मर्ड राइनो 3 चाल भी नहीं टिक पाता। रात होते ही
अकादमी लौटने के बाद निंग रोंगरोंग के अंदर अभी भी एक अमीर घर की लड़की वाला घमंड था, लेकिन अब वह हर किसी पर ताने नहीं कसती थी। लड़कियों के हॉस्टल में श्याओ वू ने उससे पूछा, तो तुमने सच में यहीं रहने का फैसला कर लिया? निंग रोंगरोंग ने घुटनों को गले लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, यहाँ तो काफी मजा आता है। दूसरी ओर झू झूचिंग वापस आते ही चुपचाप अपने बिस्तर में कंबल ओढ़कर लेट गई। श्याओ वू गुस्से में उसने जो कुछ भी हुआ था सब विस्तार से सुना दिया। सब सुनने के बाद निंग रोंगरोंग की भौहें सिकुड़ गईं। वह इंसान इतना घटिया है। झूचिंग, क्या तुम सच में ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? झूचिंग चुप रही। बचपन से ही उसे यही सिखाया गया था कि उसकी किस्मत पहले से तय है और उससे बच निकलना असंभव है। तभी निंग रोंगरोंग ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हारे पास सच में कोई रास्ता ना बचे तो सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय, सेवन ट्रेजर क्लैन आ जाना। मैं और दादा जियान तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्याओ वो ये देखकर हैरान रह गई। रोंगरोंग, आज तुम्हें क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरी तरह बदल गई हो। निंग रोंगरोंग का चेहरा लाल हो गया। लिंग यान ने थोड़ी देर मुझे समझाया, फिर मैंने खुद भी सब समझ लिया। जैसे ही लिंग यान का नाम आया, श्याओ वो तुरंत उसके पास झुककर बोली, क्या तुम्हें वह पसंद है? ये सुनते ही निंग रोंगरोंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसकी आंखों में ही जवाब साफ लिखा हुआ था। अगली सुबह ऑस्कर उत्साह से दौड़ता हुआ मैदान में पहुंचा। प्रिंसिपल, मैं लेवल 30 पर पहुंच गया हूं। फ्लैंडर ने हाथ हिलाते हुए कहा, सब लोग तैयारी कर लो, कल जाओ वो जी तुम्हें स्टारडो महान जंगल ले जाएगा ताकि ऑस्कर के लिए नया सोल रिंग हासिल किया जा सके। मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। सब लोग जाने ही वाले थे कि मैंने अचानक कहा, प्रिंसिपल, मैं अपने दूसरे मार्शल स्पिरिट पर भी एक सोल रिंग जोड़ना चाहता हूं। मेरी बात सुनते ही पूरे मैदान की नजरें मुझ पर टिक गईं। फ्लैंडर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ट्विन मार्शल स्पिरिट पर इतनी जल्दी सोल रिंग जोड़ना कितना खतरनाक होता है? मैंने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे सब पता है, लेकिन मैं भी एक बैटल सोल मास्टर बनना चाहता हूं। मैं हमेशा दूसरों के पीछे खड़े होकर उनकी सुरक्षा में नहीं रहना चाहता। दाई मुबाई और मां होंगजुन भी तुरंत मुझे समझाने लगे, लेकिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, जब तक ताकत मेरे अपने हाथों में नहीं होगी तब तक मुझे कभी सुरक्षा का एहसास नहीं होगा। फ्लैंडर मुझे लंबे समय तक चुपचाप देखता रहा। आखिरकार उसने गहरी सांस लेते हुए एक लंबी आह भरी। फ्लैंडर ने गहरी सांस लेकर कहा, यह रास्ता तुमने खुद चुना है, बाद में पछताना मत। उसी समय तांग सांड ने मुझे रोक लिया और गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारे पहले तीनों सोल स्किल का नाम एक जैसा क्यों है? उनके प्रभाव भी लगभग समान है। ये सोल रिंग किस प्रकार के सोल बीस्ट से मिले हैं और क्या तुम अपनी सोल स्किल खुद पर भी इस्तेमाल कर सकते हो? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, तीनों सोल रिंग ब्लू सिल्वर ग्रास प्रकार के सोल बीस्ट से मिले हैं, इसलिए उनकी क्षमताएं एक जैसी हैं और हाँ, मैं इन्हें अपने ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तांग सांड कुछ देर सोचता रहा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। मैंने अपना ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट बुलाया और जीवन ऊर्जा से भरी कुछ घास की पत्तियां बनाकर दाई मुबाई, मां होंगजुन और बाकी साथियों को दे दी। इन्हें अपने पास रखो, कल सोल बीस्ट का शिकार करते समय काम आएंगी। थोड़ी दूर पर निंग रोंगरोंग झू झूछिंग के कान में फुसफुसाई, झूछिंग, क्यों ना तुम उससे कुछ और पत्तियां मांग लो। झू झूछिंग का चेहरा हल्का लाल हो गया, लेकिन उसने मना नहीं किया। ठीक है। जब मैं अपने कमरे में लौटा तो अचानक मेरे शरीर के अंदर तेज जलन उठने लगी। वह गर्मी मेरी नसों में दौड़ती हुई सीधे दांतियों तक पहुंच गई। ईविल फायर मार्शल स्पिरिट के विकसित होने के बाद ईविल फायर डेमन ड्रैगन आखिर एक असली ड्रैगन रक्त रेखा वाला मार्शल स्पिरिट बन चुका था। उसकी शक्ति मां होंगजुन के म्यूटेंट मार्शल स्पिरिट से कहीं अधिक भयानक थी। अगर मैं इस आग को नियंत्रित न कर पाया तो मेरी पूरी मेरिडियन ऊर्जा नाड़ियां जलकर नष्ट हो सकती थीं। मेरे माथे पर पसीना छलक ही रहा था कि तभी बाहर से दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। लिंगयान, क्या तुम खाली हो? आवाज जुजुचिंग की थी। मैंने दांत भींचते हुए मुश्किल से कहा, अभी अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं, तुम बाद में आना। लेकिन दरवाजे के बाहर से उसके कदमों की आहट नहीं गई। वह धीरे से बोली, तो मैं यहीं से कह देती हूं, कल मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, और कल हम स्टारडो महान जंगल जा रहे हैं। रोंगरोंग और श्याओ वो भी तुमसे जीवन ऊर्जा वाली ब्लू सिल्वर ग्रास की कुछ और पत्तियां लेना चाहती हैं। उसकी आवाज सुनते ही मेरे शरीर के अंदर की ईविल फायर मानो हवा पाकर और भी भड़क उठी। वो मेरी बची हुई समझ को निगलने लगी। मैंने दर्द और बेचैनी में दबी हुई गरजती आवाज में कहा, झू झुचिंग, अंदर आओ, मेरी मदद करो। गाइज, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड गोप गोप होने वाला है, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना और नोटिफिकेशन ऑन रखना। सबसे पहले अंकुश भाई का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे चैनल पर सुपर थैंक्स भेजा। भाई, आपका इतना प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उम्मीद है आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। अब बताओ गाइज, आज की स्टोरी कैसी लगी? मुझे तो काफी जबरदस्त लगी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ गाइज, पिछली वाली स्टोरी का सीजन खत्म हो चुका है, क्योंकि उसमें सभी में लीड के साथ गोप गोप हो चुका है। अब उसका अगला गॉड रेलम वाला सीजन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही आएगा सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। उससे पहले वाली स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसका नया चैप्टर अभी रिलीज नहीं हुआ। चैप्टर आते ही बिना देर किए वीडियो अपलोड कर दूंगा। गाइज, आप लोगों ने मुझे जो प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सच में मुझे इतनी शानदार यूट्यूब फैमिली मिली है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं भी चाहता हूं कि आपकी हेल्प करूं। अगर किसी का यूट्यूब चैनल है या किसी क्रिएटर को किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है
तो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली और फोजाई आर्मी चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लेना। मेरा टारगेट है कि हमारी इंस्टाग्राम फैमिली में 5,000 मेंबर्स पूरे हों। जैसे ही 5,000 पूरे होंगे, मैं वहां आपकी पूरी मदद करूंगा। अगर किसी को अपने चैनल, वीडियो या किसी और चीज में सपोर्ट चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, फिर मैं पूरी फौजी आर्मी से आपकी हेल्प करवाऊंगा। और गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरी कोई भी वीडियो टॉप 100 हाइप में नहीं पहुंच पाई है। उम्मीद है इस बार आप लोग मिलकर इस वीडियो को टॉप 100 हाइप तक जरूर पहुंचाओगे। वीडियो को हाइप करना मत भूलना। अब इस वीडियो का टारगेट रखते हैं लाइक टारगेट 2,000 लाइक्स, व्यूज टारगेट 30,000 से 35,000 व्यूज। इंस्टाग्राम फौजी आर्मी 5,000 मेंबर्स। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये सभी टारगेट पूरे करोगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आज की स्टोरी कैसी लगी। अगर कोई खास एनिमे, मनहवा या स्टोरी एक्सप्लेन करवानी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वही स्टोरी सबसे पहले आपके लिए लेकर आऊं। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल से धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहना। मैं रोज आपके लिए नई नई और बेस्ट स्टोरीज लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद फौजी आर्मी। तभी झू झूचिंग की आवाज लिंग यान के कानों में पड़ी। अगले ही पल लिंग यान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेतना सागर में भयंकर विस्फोट हो गया हो। उसके भीतर दबा हुआ उन्माद कई गुना बढ़ गया और मानो उसे ही निगलने लगा। धड़ाम! कमरे का दरवाजा भीतर से जोर से खुला और लिंग यान का आकर्षक लेकिन रहस्यमयी चेहरा झू झूचिंग की नजरों के सामने आ गया। लिंग यान, तुम्हें क्या हुआ? लड़की ने तुरंत समझ लिया कि वह असहनीय पीड़ा झेल रहा है। क्या मैं किसी उपचार प्रकार हीलिंग वाले आत्मा गुरु को बुलाऊं? तुम्हारी हालत बहुत डरावनी लग रही है। लेकिन झू झूचिंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक अनगिनत ब्लू सिल्वर ग्रास चारों ओर फैल गईं और पल भर में उसे पूरी तरह बांध लिया। अगले ही क्षण उसका शरीर जबरदस्ती कमरे के अंदर खींच लिया गया। लिंग यान लिंग यान ने उसे सीधे अपनी बाहों में भर लिया। उधर लड़कों के छात्रावास में मां होंगजुन अपने हाथ में ब्लू सिल्वर ग्रास की एक पत्ती पकड़े दाई मुबाई से बोला, बॉस दाई, ये लिंग यान ने हमें दिया है। ये जान बचाने वाला खजाना है। दाई मुबाई हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उस लड़के ने सच में हमारा ख्याल रखा है। हमने इतने साल उसकी मदद की, वो बेकार नहीं गई। तुमने देखा ना, तांग सान उसके सामने उसकी कितनी तरफदारी कर रहा था। साफ दिखाई दे रहा है कि उसने उसमें अतिरिक्त लाइफ एट्रीब्यूट वाली आत्मा शक्ति भी भर दी है। तभी तो वह ब्लू सिल्वर ग्रास हरी रोशनी से चमक रही थी। लिंग यान हमारे साथ श्रेक अकादमी में पूरे 6 साल रहा है। वह हमारा भाई है, उसके चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। इस बार हमें उसकी मदद करके उसके लिए कुछ अच्छे सोल रिंग्स ढूंढने होंगे। उधर ऑस्कर, जो तांग सान के साथ नहीं रहना चाहता था, इस समय छात्रावास में ही था। उसने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा, किस्मत वाला है लिंग यान। उसके पास तो दूसरा मार्शल स्पिरिट भी है जिसे वह विकसित कर सकता है। अचानक वह चौंक गया। हाँ, ये कैसी आवाज है? दूर से हल्की हल्की अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थीं। ऑस्कर ने दाई मुबाई और मां होंगजुन की ओर देखा। दाई मुबाई ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह हाथ में पकड़ी हरी भरी ब्लू सिल्वर ग्रास की पत्ती को देखते हुए लापरवाही से बोला, शायद पीछे पहाड़ी पर कोई जंगली बिल्ली होगी। कितना शोर मचा रही है। उधर लड़कियों के छात्रावास में निंग रोंगरोंग ने देखा कि झू झूछिंग काफी देर से वापस नहीं लौटी थी। उसने शाओ वू से पूछा, शाओ वू, तुम्हें क्या लगता है झूछिंग अभी तक क्यों नहीं आई? शाओ वू ने सिर हिलाया, पता नहीं, शायद लिंग यान से कुछ और बातें कर रही होगी। आखिर उसने कहा था कि कल लिंग यान ने उसकी मदद की थी। लेकिन शाओ वू ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि कुछ दिनों बाद जब वे स्टार डो महान वन स्टार डो फॉरेस्ट जाएंगे तो क्या द मिंग और मिंग उससे मिलने आएंगे। दूसरी ओर निंग रोंगरोंग बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा झलक रही थी। काश अभी मैं ही लिंग यान से मिलने चली गई होती। उसने होंठ फुला लिए और हाथ में पकड़ी उस ब्लू सिल्वर ग्रास की पत्ती को धीरे धीरे मसलने लगी, जिसमें अब जरा भी आत्मा शक्ति नहीं बची थी। सुबह से लेकर शाम तक का समय बीत गया। इस समय लिंग यान के कमरे में लिंग यान ने झू झूछिंग की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो। मेरे दूसरे मार्शल स्पिरिट में दुष्ट अग्नि, ईविल फ्लेम की शक्ति है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा शरीर फट जाता और मेरी मौत हो जाती। झू झूछिंग की आंखें खाली सी थीं। वह कुछ नहीं बोली। लिंग यान ने आगे कहा, मैं तुम्हारी पहचान और तुम्हारी परिस्थितियों को जानता हूं। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। भविष्य में स्टार लुओ साम्राज्य और शाही परिवार का जो भी दबाव होगा उसका सामना मैं करूंगा। अगर तुम आजादी चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। अगर तुम खुद को साबित करना चाहती हो तो मैं तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाऊंगा। अब तुम्हें अपने भाग्य की भारी बेड़ियां अकेले नहीं उठानी पड़ेंगी। लिंग यान की बातें पूरी ईमानदारी और भावनाओं से भरी थीं। झू झूछिंग ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सिस्टम पैनल में उसकी अनुकूलता, फेवरेबिलिटी पहले ही 99 तक पहुंच चुकी थी। लिंग यान ने आगे कहा, दाई मुबाई की चिंता मत करो, जब सही समय आएगा मैं खुद उसे सब कुछ समझा दूंगा। तुम्हें किसी तरह का अपराध बोध रखने की जरूरत नहीं है। दाई मुबाई के प्रति लिंग यान के मन में सचमुच थोड़ा अपराध बोध था, लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। वह केवल यही सोच सकता था कि भविष्य में किसी अवसर पर दाई मुबाई को कोई बड़ा लाभ देकर उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। लिंग यान ने झू झूछिंग को धीरे धीरे समझाते हुए कहा,
उदास मत हो। इसने मुझे पता है कि गलती मेरी थी, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी जान चली जाती। उस समय मैंने पूरी तरह अपना होश खो दिया था। झू झू चिंग ने अचानक पूछा। तो अब क्या? लिंग यान कुछ पल के लिए चुप रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई। वह समझ चुका था कि झू झू चिंग क्या कहना चाहती है। अगले ही पल उसने अपना ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट सक्रिय किया। कई ब्लू सिल्वर ग्रास की बेलें धीरे धीरे प्रकट हुईं। लिंगयान ने उनमें मौजूद जीवन शक्ति झुझुछिंग के शरीर में प्रवाहित की। झुझुछिंग ने तुरंत अपने होंठ कसकर भींच लिए और खुद को शांत रखने की कोशिश की। लिंगयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झुछिंग, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? यह उसके दिल की सबसे सच्ची स्वीकारोक्ति थी। झुझुछिंग ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। झुझुछिंग की अनुकूलता फेवरेबिलिटी 100 पर पहुंच गई है। विशेष पुरस्कार पैक अनलॉक हो गया है। कृपया बाद में प्राप्त करें। लिंगयान ने एक नजर सिस्टम पैनल पर डाली, लेकिन अभी उसने पुरस्कार खोलने की जल्दी नहीं की। झुझुछिंग ने समय की ओर देखते हुए कहा, बहुत देर हो गई है। अगर मैं अभी वापस नहीं गई तो रोंगरोंग और शाओ वो मुझे ढूंढने आ जाएंगी। लिंगयान मुस्कुराया। तो जाने से पहले मैं तुम्हारी एक बार और उपचार कर देता हूं। उसने ब्लू सिल्वर ग्रास की एक बेल से झुझुछिंग की गोरी कलाई को हल्के से स्पर्श किया और उसमें जीवन शक्ति प्रवाहित कर दी। जाते जाते झुझुछिंग ने शर्माते हुए कहा, वो घास। लिंगयान ने हैरानी से उसकी ओर देखा। झुझुछिंग जल्दी से बोली, ना नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तुमसे वही ब्लू सिल्वर ग्रास की पत्तियां मांगने आई हूं, जैसी तुमने कल निंग रोंगरोंग को दी थी। लिंगयान ने अपना मार्शल स्पिरिट फिर से बुलाया और अपनी हथेली में जीवन ऊर्जा से भरी कई ब्लू सिल्वर ग्रास की पत्तियां तैयार कर दी। झुझुछिंग ने कहा, थोड़ी ज्यादा बना दो, शाओ वू के लिए भी चाहिए। लिंगयान मुस्कुराया। ठीक है, ये लो, क्या इतनी काफी है? उसने पत्तियों का एक गुच्छा उसकी ओर बढ़ा दिया। झुझुछिंग ने उन्हें अपने हाथ में लिया और सिर हिलाकर बोली, हाँ, इतनी काफी है। इसके बाद वह दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं चलती हूं। इतना कहकर उसका चेहरा फिर से हल्का सा लाल हो गया। वह मुड़ी, कमरे का दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में गायब हो गई। कमरे में फिर से शांति छा गई। लिंगयान बिस्तर पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने शरीर में भड़की हुई उस दुष्ट अग्नि के शांत होने के बाद उसकी नसों और पूरे शरीर को इतनी गहरी राहत और सुकून महसूस होगा। पूरे 6 सालों तक लिंगयान को हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि उसके शरीर के भीतर कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो उसकी अपनी नहीं है। लेकिन आज वह एहसास पूरी तरह गायब हो गया। अब समझ आया कि मोटा मां होंगजुन बार बार औरतों के पीछे क्यों भागता रहता है। लगता है इस चीज में या तो पहली बार होती है या फिर इसकी कोई गिनती ही नहीं होती। लिंगयान हल्के से मुस्कुराया और अपना सिस्टम पैनल खोल दिया। एक नीली रोशनी की स्क्रीन उसके सामने उभर आई। प्राप्त करने योग्य पुरस्कार, झू झू चिंग का विशेष रिवॉर्ड पैक। लिंगयान ने बिना देर किए कहा, सिस्टम रिवॉर्ड पैक खोलो। नीली स्क्रीन पर चमक दौड़ी और अगले ही पल संदेश दिखाई दिया। झू झूचिंग का विशेष रिवॉर्ड पैक सफलतापूर्वक खोला गया। आपको निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 1. झू झूचिंग का विशेष प्राचीन ताबीज एंशियंट तालिस्मैन। 2. दिव्य स्पाइक सोल रिंग सिस्टम संस्करण। 3. अनंत स्थान वाला सोल स्टोरेज रिंग। 4. श्वेनथियन वूजी धनुष। लिंगयान ने सबसे पहले उस प्राचीन ताबीज का विवरण पढ़ा। निष्क्रिय प्रभाव श्वेत बाघ व्हाइट टाइगर की शक्ति से यिन और यांग का संतुलन बनाए रखता है। सक्रिय प्रभाव उपयोगकर्ता को 2 व्यक्तियों, एक सद्गुणी और एक दुष्ट में विभाजित कर सकता है। लिंगयान अफसोस से बोला, अफसोस, वह तो जा चुकी। इसके बाद उसकी नजर बाकी पुरस्कारों पर गई। दिव्य स्पाइक सोल रिंग बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली वस्तु थी। फिर उसने स्टोरेज रिंग को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां स्क्रीन से टकराईं, एक साधारण सी काली अंगूठी उसकी हथेली में प्रकट हो गई। दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसके भीतर असीमित स्थान था। सामान रखने के लिए बिल्कुल सही है। उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और संतुष्टि से मुस्कुराया। फिर उसकी नजर नई तकनीक कौशल पर पड़ी। वह धीरे से बुदबुदाया, मोबाइल, मैं भी मजबूर हूं। सिस्टम के इनाम के लिए इस बार तुम्हें ही थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। उधर झू झूचिंग ने धीरे से लड़कियों के छात्रावास का दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर आई, निंग रोंगरोंग की आवाज सुनाई दी, झूचिंग, आखिर तुम वापस आ गई। अगर तुम और देर करती तो मैं और शाओ वो तुम्हें ढूंढने लिंगयान के कमरे तक चले जाते। इतनी देर कहां थी? झू झूचिंग पहले से तैयार किया हुआ बहाना बोल गई। सुबह जब मैं गई थी तब लिंगयान साधना कर रहा था, इसलिए मैं सोतुओं शहर घूमने चली गई थी। अभी अभी अकादमी लौटी हूं। निंग रोंगरोंग ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे तो किसी और बात की चिंता थी। अच्छा छोड़ो, वो पत्तियां लाई या नहीं? झू झूचिंग ने तुरंत अपने कपड़ों से ब्लू सिल्वर ग्रास की एक मुट्ठी पत्तियां निकाल लीं। उन्हें देखते ही निंग रोंगरोंग खुशी से बिस्तर से कूद पड़ी और दौड़कर उसके पास आ गई। झू झूचिंग ने सारी पत्तियां उसे दे दी और अपने पास केवल 2 पत्तियां रखी। निंग रोंगरोंग खुशी से मुस्कुराने लगी। झू झूचिंग ने राहत की सांस ली और अपने बिस्तर की ओर बढ़ गई। तभी निंग रोंगरोंग ने उसे गौर से देखते हुए कहा, अरे, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम सुबह गई थी और अब लौटी हो, तुम्हारे अंदर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। झू झूचिंग का शरीर एकदम तन गया। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और हकलाते हुए बोली, कहां, ऐसा कुछ नहीं है। निंग रोंगरोंग ने भौहें सिकोड़ ली। नहीं झूचिंग, कुछ तो जरूर बदला है। तुम कुछ अजीब लग रही हो। निंग रोंगरोंग कुछ कदम आगे बढ़ी और झू झूचिंग के पास जाकर उसके शरीर को सूंघने लगी। उसे हमेशा ऐसा महसूस हो रहा था कि झू झूचिंग के शरीर पर किसी और की महक है। पकड़े जाने के डर से झू झूचिंग ने झकते हुए उसे दूर धकेल दिया। निंग रोंगरोंग ने मुड़कर श्याओ वू की ओर देखा। श्याओ वू, तुम्हें नहीं लगता कि झूचिंग आज कुछ अलग सी लग रही है?
शाओ वू बिस्तर से उठकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। झू झूचिंग का चेहरा पहले ही शर्म से लाल हो चुका था। अचानक शाओ वू बोली, तुम्हारे स्टॉकिंग्स कहाँ हैं? उसकी बात सीधे मुद्दे पर लगी। दोनों लड़कियों की नजर एक साथ झूझू चिंग की लंबी सुंदर टांगों पर जा टिकी। झूझू चिंग ने चुपचाप कंबल को कसकर पकड़ लिया। रास्ते में पेड़ की शाखा से फट गए थे, इसलिए फेंक दिए। रास्ते में फेंक दिए? निंग रोंग रोंग हैरान रह गई। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। झूझू चिंग बिना कुछ कहे कंबल में घुस गई और पीठ दोनों की ओर कर ली। बस फेंक दिए। मैं थक गई हूं, सोना चाहती हूं, तुम लोग बातें करो। ये कहकर उसने पूरा सिर कंबल से ढक लिया ताकि आगे कोई सवाल न पूछे। निंग रोंग रोंग शक भरी नजरों से शाओ वू के बिस्तर के पास गई। झूछिंग आज सच में बहुत अजीब लग रही है। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी घास की पत्तियों को दो हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा शाओ वू को दे दिया। शाओ वू, अगर लिंग यान को पता चल गया कि हम उसकी घास की पत्तियों का इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो? शाओ वू ने जल्दी से कहा, बकवास मत करो, उसे भला ये कैसे पता चलेगा? इतना कहकर उसने घास की पत्तियां जल्दी से तकिए के नीचे छिपा दी। उन पत्तियों में जीवन तत्व वाली आत्मिक शक्ति, लाइफ एट्रीब्यूट सोल पावर मौजूद थी। निंग रोंग रोंग मुस्कुराई, तुम्हें तो सच में बहुत कुछ पता है। इसके बाद वह भी अपने बिस्तर पर जाकर कंबल में घुस गई। वह घास की पत्तियों में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करने ही वाली थी कि उसने झू झूछिंग की ओर देखा। झूछिंग, तुम नहीं करोगी? एक बार इस्तेमाल करने के बाद नींद और भी अच्छी आती है। झू झूछिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ओर से बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। निंग रोंग रोंग और शाओ वू ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से पुकारा, झूछिंग। उधर से केवल हल्की सी खर्राटों की आवाज आई। सो गई क्या? शाओ वू ने कहा, शायद आज घूमने फिरने से बहुत थक गई होगी। निंग रोंग रोंग ने होंठ फुलाते हुए कहा, सच में घूमने भी गई और मुझे साथ तक नहीं बुलाया। अगली बार लिंग यान को मेरे साथ भी भेजना। अगली सुबह सूरज निकलते ही सभी छात्र प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा हो गए। झाओ वूजी के नेतृत्व में लिंग यान और बाकी 7 छात्रों के साथ पूरी टीम आधिकारिक रूप से स्टारडो महान वन, स्टारडो फॉरेस्ट की यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में लिंग यान चुपके से झू झूचिंग के पास आया और धीरे से बोला, झूचिंग, थोड़ी देर बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा। झू झूचिंग ने तुरंत सतर्क होकर चारों ओर देखा। क्या चीज? इतने लोगों के सामने कोई शरारत मत करना। लिंग यान मुस्कुराया, चिंता मत करो, जब आसपास कोई नहीं होगा तभी दिखाऊंगा। आज रात शायद हम किसी सराय होटल में रुकेंगे, तब तुम मेरे कमरे में आ जाना। ये सुनते ही झू झूचिंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, आखिर क्या चीज है? अभी नहीं बता सकते? लिंग यान ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अगर अभी बता दूंगा तो सरप्राइज ही खत्म हो जाएगा। जब समय आएगा तब खुद जान जाओगी। यकीन मानो, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। झू झूचिंग अभी कुछ और पूछने ही वाली थी कि अचानक निंग रोंग रोंग दोनों के बीच आ गई। अरे, तुम दोनों क्या फुसफुसाकर बातें कर रहे हो? झू झूचिंग ने जल्दी से नजरें फेर लीं। लिंग यान ने भी अपनी मुस्कान समेट ली। कुछ नहीं, इतना कहकर वह वापस लड़कों की टोली में चला गया। निंग रोंग रोंग ने शक भरी नजरों से झू झूचिंग को देखा। झूचिंग, लिंग यान तुमसे क्या कह रहा था? पता नहीं क्यों तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहे हो। उसकी छठी इंद्रिय साफ कह रही थी कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई राज जरूर छिपा है। झू झूचिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेवजह मत सोचो, वह बस मुझसे अभ्यास कल्टीवेशन से जुड़ी कुछ बातें पूछ रहा था। बात वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। यह कहकर उसने तय किया कि जितना कम बोलेगी उतना ही बेहतर रहेगा। इसके बाद पूरी टोली का माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। निंग रोंग रोंग बार बार शक भरी निगाहों से झू झूचिंग को देखती रही, जबकि झू झूचिंग जानबूझकर उसकी नजरों से बचती रही। देखते ही देखते शाम हो गई। झाओ वूजी सभी को लेकर स्टारडॉ महान वन के प्रवेश द्वार के पास स्थित एक होटल में रुके। वहीं उनकी मुलाकात कांगहुई अकादमी के छात्रों से हुई। मां होंगजुन और दाई मुबाई ने सामने वालों को उकसा दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लड़ाई छिड़ गई। आखिर में यह मुकाबला झाओ वूजी द्वारा ये झींच्यू को पूरी तरह परास्त करने के साथ समाप्त हुआ। लिंग यान ने इस पूरे मामले में कोई दखल नहीं दिया और चुपचाप सब कुछ देखता रहा। इस दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ थी, कौन किससे लड़ता है या झगड़ा करता है, उससे लिंग यान को कोई खास मतलब नहीं था। रात की ठंडी हवा होटल के कमरे में बह रही थी। लिंग यान अपने हाथ में सिस्टम से मिले टाइगर तालिजमैन को घुमा फिराकर देख रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दो दस्तक हुई। उसे तुरंत समझ आ गया कि झू झू चिंग आ गई है। वह बिस्तर से उठा, दरवाजा खोला और एक काली परछाई फुर्ती से कमरे के अंदर आ गई। जल्दी दरवाजा बंद करो, ऐसे क्या खड़े हो? झू झू चिंग ने उसे घूरते हुए कहा। आखिर क्या चीज है? इतनी रहस्यमयी बातें क्यों कर रहे थे? लिंग यान मुस्कुराया, यकीन मानो बहुत अच्छी चीज है। पहले अपनी आंखें बंद कर लो। झू झू चिंग ने तुरंत मना कर दिया, मजाक मत करो, मैं चुपके से यहाँ आई हूँ। अगर रोंगरोंग और शाओवू को पता चल गया कि मैं कमरे में नहीं हूं तो वे मुझे ढूंढने निकल पड़ेंगी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है। लिंग यान ने अपनी हथेली खोली और उसमें रखा टाइगर तावीज झू झू चिंग के सामने बढ़ा दिया। इसे हाथ में पकड़ो और इसके अंदर मौजूद शक्ति को ध्यान से महसूस करो। झू झू चिंग ने हैरानी से तावीज लिया। उस पर बने सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर के निशान को कुछ पल देखा, फिर उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी हथेली से तेज रोशनी फूट पड़ी। उसकी यूमिंग स्पिरिट कैट मार्शल स्पिरिट अपने आप प्रकट हो गई। उसके दोनों पीले सोल रिंग धीरे धीरे घूमने लगे। वे पहले एक दूसरे में मिलने लगे, फिर दोबारा अलग हो गए। सिस्टम ने इस तावीजन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, इसलिए इसकी असली क्षमता झू झू चिंग को खुद ही समझनी थी। कुछ ही क्षण बाद सारी ऊर्जा शांत हो गई। झू झू चिंग की सुंदर आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उसने उत्साहित होकर कहा, मैं महसूस कर सकती हूँ कि अब मेरी हर सोल रिंग कुल वर्षों सोल एज को बराबर बराबर बांट लेती है। आगे मिलने वाली सोल रिंग्स पर भी यही असर होगा। अभी मेरी दोनों सोल रिंग लगभग 600 साल के स्तर की हो गई हैं। पहले सोल स्किल की ताकत बढ़ गई है, लेकिन दूसरे सोल स्किल की ताकत थोड़ी कम हो गई है। लिंग यान ने यह सुनकर हल्का सा माथा सिकोड़ लिया।
कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर समझ आने वाली मुस्कान आ गई। अब समझा, शरीर की सारी ऊर्जा को संतुलित करना का असली मतलब यही है। यानी अगर भविष्य में तुम्हें बहुत उच्च स्तर के सोल रिंग मिलते हैं तो उनकी शक्ति तुम्हारी बाकी सभी सोल रिंग्स में भी बराबर बढ़ जाएगी। इस तरह तुम्हारी हर सोल रिंग 10,000 साल बल्कि 1,00,000 साल के स्तर तक भी पहुंच सकती है। यही थी इस टाइगर तावीज की असली क्षमता, शरीर के भीतर मौजूद शक्ति को पूरी तरह संतुलित कर देना। तो शरीर के भीतर की ऊर्जा से मतलब सोल रिंग की आयु बल्कि सोल बोन की आयु भी है। झू झू चिंग के चेहरे पर गंभीरता आ गई। शुरुआत में उसे लगा था कि लिंग यान ने उसे किसी और वजह से बुलाया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच इतना अनमोल उपहार देगा, एक ऐसी वस्तु जो सोल रिंग की आयु को संतुलित कर सकती थी। इसका मतलब था कि जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ेगी, उसी स्तर के दूसरे सोल मास्टर्स की तुलना में उसका लाभ और भी बढ़ता जाएगा। अगर आगे चलकर उसकी पहली सोल रिंग भी 10,000 साल के स्तर तक पहुंच जाए तो फिर उसका मुकाबला करना लगभग असंभव हो जाएगा। लिंग यान हल्का सा मुस्कुराया। ये कहां से मिला ये जरूरी नहीं है, आज से ये पूरी तरह तुम्हारा है। और एक बात, अब अपनी सोल पावर से इसकी शक्ति को सक्रिय करके देखो। झू झू चिंग ने सावधानी से अपनी सोल पावर तावीज में प्रवाहित की। अगले ही पल उसने लिंग यान की ओर देखा। अचानक तेज सफेद प्रकाश चारों ओर फैल गया। उस चमक के कारण कुछ क्षणों के लिए लिंग यान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब रोशनी धीरे धीरे शांत हुई तो उसने सामने का दृश्य देखा और हैरान रह गया। उसके सामने अब एक नहीं बल्कि दो झू झूचिंग खड़ी थीं। एक के गुलाबी घुंघराले बाल थे, उसकी आंखों में मासूमियत और भलमनसाहत झलक रही थी और उसका स्वभाव बेहद शांत और आज्ञाकारी लग रहा था। दूसरी के लंबे काले बाल थे, उसकी आंखें ठंडी और गंभीर थीं और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी हल्की मुस्कान थी। गुलाबी बालों वाली झू झूचिंग घबराकर बोली, लिंग यान भैया, मैं दो लोगों में कैसे बढ़ गई? लिंग यान मुस्कुराते हुए दूसरी काले बालों वाली झुझुचिंग की ओर देखने लगा। अगले ही क्षण उसने अपनी यूमिंग स्प्लिट कैट मार्शल स्प्लिट सक्रिय कर दी। उसके शरीर से सोल पावर उमड़ने लगी। उसके सिर पर बिल्ली जैसे कान, पीछे पूंछ और उंगलियों पर तेज नुकीले पंजे उभर आए। इसके बाद लिंगयान ने अपना एक गुप्त साधना ग्रंथ निकाला और तीनों ने साथ बैठकर उसका अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद झूझूचिंग हल्की सी शर्माती हुई कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। कमरे का दरवाजा खुलते ही झूझूचिंग ने देखा कि निंग रोंगरोंग बाहर खड़ी चोरी छिपे सब सुन रही थी। रोंगरोंग, झूझूचिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। आवाज सुनकर लिंगयान ने भी उधर देखा और हैरानी से बोला, अरे तुम कहीं पूरी रात यहीं खड़ी होकर हमारी बातें तो नहीं सुनती रही? यह सुनते ही झूझूचिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। सब सब पता चल गया। अगले ही पल निंग रोंगरोंग के पैरों से जैसे ताकत निकल गई और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद लिंगयान के कमरे के अंदर झूझूचिंग ने निंग रोंगरोंग को सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया। वह घबराई हुई बोली, रोंगरोंग, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो, पहले मेरी बात सुनो। उसने निंग रोंगरोंग का हाथ पकड़ लिया और अपराध बोध से सिर झुकाकर बोली, उस समय लिंगयान की शक्ति अनियंत्रित हो गई थी और याद है कल तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं लिंगयान के पास जाकर वह घास की पत्तियां ले आऊं। इतना कहकर झूझूचिंग चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसकी यह चुप्पी देखकर निंग रोंगरोंग अचानक फूट फूट कर रोने लगी। आखिर मैंने ही तुम्हें वहां जाने के लिए क्यों कहा? मैं इतनी आलसी क्यों थी? झूझूचिंग ने झिझकते हुए कहा, एक बात मानोगी, फिलहाल यह बात किसी और को मत बताना। हमने अभी तक नहीं सोचा कि सबको कैसे समझ आएंगे। तुम जानती हो मैं स्टार लो साम्राज्य के शाही परिवार से हूं। निंग रोंगरोंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अब तो तुम लोग एक दूसरे को कितने अपनापन से बुलाते हो और सिर्फ मैं ही बाहर वाली रह गई हूं, है ना? उसकी आवाज पहले से कहीं ऊंची हो गई। झूचिंग, तुम अच्छी तरह जानती थी कि मुझे लिंगयान पसंद है। लिंगयान ने बीच में बोलना चाहा, इसमें झूचिंग की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। तुम चुप रहो। निंग रोंगरोंग ने तुरंत उसे रोक दिया। उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? पलटते ही तुम दोनों इतने करीब हो गए। लिंगयान असहज होकर अपनी नाक खुजलाने लगा। ऐसी बात नहीं है, उस समय हालात बहुत अचानक बदल गए थे। निंग रोंगरोंग ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या कल रात भी हालात अचानक ही बदल गए थे? इस सवाल का जवाब लिंगयान काफी देर तक नहीं दे पाया। तभी अचानक कमरे के बाहर से श्याओवू की आवाज सुनाई दी, अरे तुम सब लिंगयान के कमरे में क्या कर रहे हो? 小五，林岩和朱竹清看向门口的小五，脸上露出慌张和疑惑。小五走进房间，我一觉睡醒发现你们都不在了，你们在这干嘛呢？朱竹清急中生智，蓉蓉想家了，哭得身体难受，来找林岩恢复一下体力，对吧？蓉蓉，朱竹清趴在宁荣荣耳边小声嘀咕，求你了，蓉蓉，晚些给你解释，你先装装样子。我和林岩的事现在还不能暴露。赵无极带领众人走在星斗大森林之中，林岩在最后面，和宁荣荣走在一起，光幕上浮现出各个任务目标的好感度。小五对宿主的好感度40，朱竹清对宿主的好感度100，宁荣荣对宿主的好感度80。林岩扬起嘴角，没想到宁荣荣的好感度从原来的60一下涨到了80，有情况。最前面的赵无极低喝，看向朱竹清，朱竹清去侦查一下。朱竹清走在林岩后面，惊醒似的发出一声惊呼。赵无极说道，西边有动静，你是闽宫系战魂师，去侦查一下情况。朱竹清完成武魂附体，几下跳到了树干上，应该是凤尾机关蛇要来了吧。宁荣荣对林岩说道，你的视线就没从竹清身上挪开过，当着这么多人的面，你别胡说。林岩撇嘴，呵男人。宁荣荣翻了个白眼，你们这才认识几天，现在连表面上的正经模样都装不下去，亏我之前还觉得你挺纯情的。好了，等
没人的时候再说。林岩把视线别到另一边，和宁荣荣对视时有些心虚。很快，朱竹清回到队伍，是一条红色的蛇，头顶有巨大的肉冠，正朝这边急速飞来。蛇，唐三思考，将这些年看到的魂兽图鉴在脑海里过了一遍，应该是凤尾机关蛇。林岩率先开口，这是一种罕见的蛇形速度类飞行魂兽，奥斯卡，正好适合你的第3魂环，你运气真好。奥斯卡大喜过望，看向林岩，林岩，这你都知道，你懂得也太多了，准备迎战吧。林岩忽略了眼神阴沉的唐三，扫过众人，慕白，那家伙速度很快，待会找准机会，直接让他丧失行动能力。唐三，你是控制系魂师，一定不要让大家失望。胖子，等蛇被定住，你就直接来发狠，制定战术由林岩来。戴沐白和马红俊没异议，唯独唐三觉得风头被抢了，明明自己也猜出了信息。老师说过，控制系魂师是团队的大脑，林岩却说的头头是道，让他很不爽。但凤尾机关蛇速度很快，从林内传来阵阵沙沙声，一边让唐三来不及反驳，下意识听从了安排。来了，准备动手。林岩低喝，第1魂技蓝银缠绕，第2魂技白虎烈光波。唐三用蓝银草控制，戴沐白重拳出击，飞驰的凤尾机关蛇根本没来得及反，就背上了一套连招，赶紧给队友加辅助效果。林岩看向宁荣荣，宁荣荣白了他一眼，七宝转出有琉璃，一约力，二约速，紧接着是马红俊的凤凰火线。小五和朱竹清还没出手，众人就已经将其拿下。见凤尾机关蛇丧失了行动能力，林岩直接从储物戒里掏出匕首交到奥斯卡手上，快点，直接刺进他的肉冠。林岩知道后面还有朝天香和孟依然，为了避免麻烦，必须尽快动手。奥斯卡在林岩的推搡下来到面前，快刺！他现在要是死了，可就是胖子的魂环了。奥斯卡不再墨迹，直接对着肉冠刺了下去。噗，金属没入血肉，林岩松了口气，他可不想让唐三有任何记忆。紫色的千年魂环自尸体中浮现，奥斯卡即将吸收魂环时，从林走出了2道身影。该死，到底还是晚了一步。说话的人正是朝天香，他见辛苦追了一路的凤尾机关蛇成了别人的魂环，气不打一处来。你们这群人敢在老身眼皮子底下抢走我孙女的魂环，真活得不耐烦了。战利品被人捷足先登，2黄3紫1黑6枚魂环伴随着蛇杖武魂浮现，俨然就要动手。林岩看向赵无极，赵老师，到你了。空地上，赵无极收到求助眼神，歪嘴一笑，武魂大力金刚熊附体，黄黑7枚魂环裹挟着魂圣威压席卷全场。朝天香眼神顿时一变，什么魂圣？他将孟依然护在身后，面色转为凝重。赵无极一步跨出，你说我们抢魂兽，你怎么不说这整个星斗大森林都是你？朝天香面色难看，忌惮赵无极的实力，魂帝对魂圣胜算渺茫，除非叫来远处的龙宫。老身朝天香，不知阁下名号？朝天香对赵无极抱拳行。赵无极一愣，朝天香，龙宫蛇婆中的蛇婆朝天香。赵无极收起戏谑，传闻龙宫蛇婆从不单独行动，一个魂帝，一个魂斗罗，有着堪比封号斗罗的武魂融合技。考虑到龙宫就在附近，他收起杀意，同样抱拳回礼。在下赵无极，朝大姐，这魂兽乃是我们合力击杀的，怎么成了你孙女的魂环？朝天香意识到赵无极顾忌龙宫，气氛缓和，他用蛇杖指向凤尾机关蛇，他腹部有伤口，翻过来便能看到。戴沐白把蛇掀翻，露出肚皮，众人果然见到腹部有2条与蛇杖吻合的伤口。这赵无极蹙眉，朝大姐，事已至此，您看。2人小声交谈，林岩注意到了孟依然，看着对方妖异的美感，他不自觉多瞄了几眼，被旁边的宁荣荣发现，他凑到林岩身旁，低声威胁，你敢对他有意思，我让剑爷爷杀了你。林岩愕然，宁荣荣的小手已经掐在他后腰上，停，你干嘛？林岩吃痛挣脱，宁荣荣翻了个白眼，冷哼。另一边，赵无极和朝天香协商好，算赵无极欠个人情。凤尾机关蛇归奥斯卡，递交结束，孟依然狠狠瞪了奥斯卡一眼，便被朝天香带走。赵无极看向奥斯卡，赶紧吸收魂环吧，你要多谢林岩，要不是他催你提前解决，后续绝对没这么简单。奥斯卡冲林岩咧嘴一笑，谢了兄弟，以后大香肠管够。林岩开玩笑道，你要是这么恩将仇报，可别怪我不让你吸收魂环了。戴沐白和马红俊哈哈大笑。至此，奥斯卡的魂环尘埃落定。傍晚，奥斯卡完成了吸收，接下来要为林岩寻找魂环。林岩只要等今晚小五被2名抓走的间隙消失一段时间，问题就能解决。邪火妖龙武魂必然会在这片大陆上绽放璀璨光芒。营地内，朱竹清、宁荣荣和林岩主动请缨守夜。黑暗里，林岩和朱竹清依偎在一起，宁荣荣凑了过来，你的第2武魂到底是什么？林岩回答，邪火妖龙。怎么了？宁荣荣反问，很厉害吗？有没有攻击性？有，比马红俊的厉害一点。那你怎么没受到邪火困扰？我前几年一直没修炼第2武魂，这2天才打算附加魂环。2人一问一答，林岩的手不老实，原计划守夜没有宁荣荣，谁知他也掺和了进来。也就是说，你也可以成为战魂师，而且战斗力很强。宁荣荣朝着林岩靠近，林岩把朱竹清抱紧了几分。可以这样说，你到底想说什么？宁荣荣看向朱竹清，认真道，竹清，你抢我暗恋对象这件事，我可以替你保密。朱竹清心头一喜，压低声音，真的，太谢谢你了，荣荣，你别高兴太早。宁荣荣话锋一转，我是有条件的。宁荣荣红了脸，我要林岩当我男朋友。2人身体同时一僵。宁荣荣继续道，七宝琉璃宗有宗规，凡是七宝琉璃塔魂师的伴侣必须是强大的战魂师。林岩的武魂厉害，我就是喜欢他。你要是不同意，我就把你们的事告诉戴沐白。朱竹清不可置信地看着他，荣荣，宁荣荣理直气壮，要不是你昨天恰好和邪火发作的林岩撞到一起，我今天就表白了。我可以排在后面，反正我就要林岩当我男朋友。咱俩扯平了，还能这么扯吗？林岩忍不住开口，你闭嘴，要不是你管不住自己，局面哪有这么复杂？宁荣荣对了回去，宁荣荣索性翻身骑在林岩腰间，双手捧着林岩的脸颊，不许躲，敢躲我让剑爷
爷爷杀了你。宁荣荣闭上眼睛，朝着林岩吻去。林岩双手撑着地面，朱竹清目光灼灼地看着二人，没有行动。林岩主动闭上了眸子，有情况！怒喝划破黑暗，三人吓得一哆嗦。林岩和宁荣荣狼狈栽倒，迅速起身。营地的篝火被点亮，弹幕白冲了出来。赵老师怎么了？赵无极唤出武魂，所有人离开帐篷，快！天边传来树木倒塌声，大地颤震，一个宛如小山般的巨大身影出现，竟然是森林之王泰坦巨猿。赵无极施展武魂，真身摆出断后架势，然而泰坦巨猿直接伸出大手，抓向人群中的小五，各种攻击落在巨掌上，但10万年魂兽的肉身岂是大魂师能破？小五被抓走了！不，小五！唐三发出怒吼，看向奥斯卡，奥斯卡，求你帮帮我，把你的香肠给我，我要魔步长去追小五。奥斯卡催动魂力，第3魂技想入非非魔步长，香肠出现，唐三迫不及待吞下，背后长出翅膀，朝着泰坦巨猿的方向追去。林岩急切看向宁荣荣，荣荣，给我个加速，快！七宝转出有琉璃2约速，林岩冲进丛林，消失在唐三离开的方向。林岩也追过去。马红俊诧异，赵无极骂道，也念叨，小奥多做几根香肠。另一边，林岩跑出不远便唤出外附魂骨，容易紧跟在唐三身后，他心中暗自祈祷，不能让唐三把8蛛毛弄到手。森林中，泰坦巨猿拖着小五急速狂奔，唐三魔步长失效，凭借鬼影迷踪跳跃。二明就在这吧！小五察觉唐三没了踪影，对二明说道。二明停下脚步，把他放在地上。小五姐，你在人类世界过得还好吗？我和大哥很想你。小五微笑，我过得很好，但我不能离开太久。二明有些抗拒，是刚才后面那个人类吗？要不要我解决他？小五解释，那些人类魂师是我的朋友，你别有太大敌意。二明挠了挠头，小五话锋一转，你帮我护法，我正好把第3魂环凝聚出来。对了，你问问手下有没有不想活的火属性千年魂兽，我有个朋友需要不想活的魂兽给人类当魂环。二明有些疑惑，我问问吧。二明妥协，叫来一条地狱火烈狗，想要火属性魂环，那就给你一个。另一边，林岩蹲在树干上，见下方的唐三要用昊天锤给人面魔蛛致命一击，突然从天而降，第1魂技龙拳，烈焰轰在人面魔蛛后背，使其短暂丧失行动能力。林岩、唐三错愕，急忙把昊天锤收进体内。林岩喊道：“你快去追小五，这里交给我。”唐三不再犹豫，林岩，之前对不起，谢谢你。转身跑进丛林。林岩看向奄奄一息的人面魔蛛，第2魂技烈焰弹，第3魂技炎环轰，将人面魔蛛直接绞死。紫色魂环浮现，林岩在尸体上摸出一块盾牌模样的猪腿，外附魂骨到手。唐三没了8蛛毛，不知道你未来还能走到哪一步。翌日，朝阳升起，小五已经归队，众人面色凝重。赵老师，我要回七宝琉璃宗，让剑爷爷来找，他一定能找到林岩的。宁荣荣带着哭腔，昨夜唐三和林岩追了上去，众人只看到人面魔蛛尸体，却没有2人踪迹。荣荣，别这样，朱竹清安慰，林岩一定会没事的，他留的草叶代表还活着。戴沐白说道，继续找，找了一整夜毫无结果。小五默默嘀咕，你们只是在寻找林岩吗？唐三也没回来，他十分愧疚。不远处突然出现几道人影，龙宫蛇婆。赵无极看着龙宫手里提着一道半死不活的人影，涌上恐慌。蛇婆示意龙宫将人放下。赵老弟，这是你们的人吧？宁荣荣激动冲出，看着鲜血淋漓的人影，哭得撕心裂肺。林岩，哎，蛇婆叹气，我们发现实命勉强保住，但下半身被野兽吃干净了。朱竹清身体一软，跌坐在地。马红俊崩溃，完了，这下怎么办啊？奥斯卡悲痛欲绝，兄弟，值得吗？戴沐白攥紧拳头，我要给兄弟找最好的治疗魂师。赵无极不忍直视，林岩小，你这让我怎么向弗兰德交代啊शियाओ वू ने दरवाजे पर खड़े होकर लिंग यान और झू झू चिंग की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर घबराहट और हैरानी साफ झलक रही थी। शियाओ वू कमरे में आई और बोली, मैं सोकर उठी तो देखा तुम दोनों कहीं नहीं थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? झू झू चिंग ने तुरंत बहाना बनाया। रोंगरोंग को अपने घर की याद आ रही थी। वह इतना रोई कि उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसे ताकत वापस दिलाने के लिए हम लिंग यान के पास आए हैं, है ना रोंगरोंग? झू झू चिंग ने धीरे से निंग रोंगरोंग के कान में फुसफुसाया, प्लीज रोंगरोंग, बाद में सब समझा दूंगी, अभी बस मेरा साथ दे दो। मेरे और लिंग यान के रिश्ते की बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसी बीच झाओ वूजी सबको लेकर स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहे थे। लिंग यान सबसे पीछे चल रहा था और उसके साथ निंग रोंगरोंग थी। तभी सिस्टम की नीली स्क्रीन सामने उभरी, जिस पर सभी के अनुकूलता फेवरेबिलिटी दिखाई देने लगी। शियाओ वू 40 झू झूचिंग, 100 निंग रोंगरोंग, 80 लिंग यान मुस्कुराया। कमाल है, एंड निंग रोंगरोंग की अनुकूलता सीधे 60 से बढ़कर 80 हो गई। उसी समय सबसे आगे चल रहे झाओ वूजी अचानक रुक गए। कुछ गड़बड़ है? उन्होंने झू झूचिंग की ओर देखकर आदेश दिया। झू झूचिंग, पश्चिम दिशा में जाकर हालात की जांच करो। तुम फुर्तीली एगिलिटी टाइप स्पिरिट मास्टर हो, यह काम तुम्हारे लिए सबसे सही रहेगा। झू झूचिंग ने तुरंत अपना मार्शल स्पिरिट सक्रिय किया और कुछ ही छलांगों में पेड़ की ऊंची शाखा पर पहुंच गई। लिंग यान मन ही मन बोला, लगता है फिनिक्स टेल कॉक्सकॉम्ब सर पाने वाला है। निंग रोंगरोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नजर तो एक पल के लिए भी झू झूचिंग से नहीं हटती। लिंग यान ने तुरंत जवाब दिया, इतने लोगों के सामने ऐसी बातें मत करो। निंग रोंगरोंग ने आंखें घुमाई, अभी तुम्हारी पहचान हुए कितने ही दिन हुए हैं और तुम अब दिखावा भी नहीं कर पा रहे। पहले तो मुझे लगा था कि तुम बहुत सीधे साधे हो। लिंग यान थोड़ा झेंप गया, ठीक है, जब यहां कोई नहीं होगा तब बात करेंगे। उसने नजरें दूसरी ओर फेर लीं। निंग रोंगरोंग की आंखों में देखते ही उसे हल्की शर्म महसूस हो रही थी। कुछ ही देर बाद झू झूचिंग वापस लौट आई। एक लाल रंग का सांप है, उसके सिर पर बड़ा सा मांसल कलगी जैसा उभार है और वह तेजी से हमारी ओर उड़ता हुआ आ रहा है। तांग सान ने तुरंत अपने दिमाग में वर्षों से पढ़े सोल बीस्ट्स के ज्ञान को याद किया और बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह फीनिक्स टेल कॉक्सकॉम्ब सर्प है। लिंग यान ने सबसे पहले कहा, यह एक बेहद दुर्लभ सांप जैसी आकृति वाला और अत्यंत तेज गति से उड़ने वाला स्पीड टाइप सोल बीस्ट है। फिर उसने ऑस्कर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
ऑस्कर, ये तुम्हारे तीसरे सोल रिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लगता है आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। ऑस्कर बेहद खुश हो गया और लिंग यान की ओर देखकर बोला, लिंग यान, तुम्हें यह भी पता था? तुम्हें तो सच में बहुत कुछ मालूम है। लिंग यान ने शांत स्वर में कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, लड़ाई शुरू होने वाली है। उसने तांग सांड की ओर देखा, जिसकी आंखों में हल्की नाराजगी थी, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए सबको निर्देश देने लगा। मुबाई, वह सांप बहुत तेज है। मौका मिलते ही उसे एक ही वार में चलने फिरने लायक मत छोड़ना। तांग सान, तुम कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर हो, इस बार सबको निराश मत करना। फैटी, मां होंगजुन, जैसे ही सांप रुक जाए पूरी ताकत से हमला करना। पूरी रणनीति लिंग यान ने बनाई। दाई मुबाई और मां होंगजुन को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन तांग सान को लगा कि उसकी अहमियत कम हो गई है। आखिर उसने भी उस सोल बीस्ट की पहचान कर ली थी। उसके गुरु ने हमेशा सिखाया था कि कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर ही पूरी टीम का केंद्र होता है, लेकिन इस समय सारी कमान लिंग यान के हाथ में थी, जिससे तांग सान के मन में असंतोष पैदा हो गया। तभी जंगल में तेज सरसराहट की आवाज गूंजी। फीनिक्स टेल कॉकस्कॉम्ब सर्प बिजली की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि तांग सान को सोचने का भी मौका नहीं मिला और उसने अनजाने में लिंग यान की योजना के अनुसार ही कार्रवाई की। वह आ गया, हमला करो, लिंग यान चिल्लाया। तांग सान ने तुरंत अपना पहला सोल स्किल इस्तेमाल किया। पहला सोल स्किल ब्लू सिल्वर बाइंड। उसी समय दाई मुबाई ने अपना दूसरा सोल स्किल चलाया। दूसरा सोल स्किल व्हाइट टाइगर लाइट वेव। तांग सान की ब्लू सिल्वर ग्रास ने सांप को जकड़ लिया और दाई मुबाई के जोरदार हमले ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फिर लिंग यान ने निंगरोंगरोंग की ओर देखा। निंगरोंगरोंग ने उसे हल्की सी नजर से देखा, फिर अपना मार्शल स्पिरिट सक्रिय किया। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड पैगोडा। पहला सहायक प्रभाव शक्ति, दूसरा सहायक प्रभाव गति। इसके तुरंत बाद मां होंगजुन की फीनिक्स फ्लेम लाइन ने भी हमला कर दिया। शियाओ वू और झू झू चिंग को तो हमला करने का मौका भी नहीं मिला। पूरी टीम ने मिलकर कुछ ही पलों में उस सोल बीस्ट को काबू कर लिया। जब फीनिक्स टेल कॉक्सकॉम्ब सर्प पूरी तरह लड़ने लायक नहीं रहा, तब लिंग यान ने तुरंत अपने स्टोरेज उपकरण से एक खंजर निकाला और ऑस्कर के हाथ में थमा दिया। जल्दी करो, इसके सिर की मांसल कलगी कॉक्सकॉम्ब में वार करो। लिंग यान जानता था कि जल्द ही चाओ तियान शियांग और मेंग यीरान यहां पहुंच जाएंगे। अगर देर हुई तो बेवजह मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने ऑस्कर को आगे धक्का देते हुए कहा, जल्दी वार करो, अगर यह अभी मर गया तो इसका 1000 साल पुराना सोल रिंग तुम्हारा होगा। ऑस्कर ने अब और देर नहीं की। उसने खंजर सीधे उस सांप की मांसल कलगी में घोंप दिया। छपाक, खंजर मांस में गहराई तक धंस गया। लिंग यान ने राहत की सांस ली। वह किसी भी हालत में तांग सांड को यह मौका नहीं देना चाहता था कि वह बीच में आकर कोई बदलाव कर दे। कुछ ही क्षणों बाद उस सोल बीस्ट के शव के ऊपर एक बैंगनी रंग का 1000 वर्षीय सोल रिंग प्रकट हो गया। जैसे ही ऑस्कर उसे अवशोषित करने वाला था, तभी जंगल से 2 आकृतियां बाहर आईं। लिंग यान के चेहरे का भाव बदल गया। धत्तेरे की, फिर भी हम एक कदम देर से रह गए। आने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि चाओ तियानशियांग थी। चाओ तियानशियांग ने देखा कि जिस फीनिक्स टेल कॉक्सकॉम्ब सर्प का वह और उसकी पोती काफी देर से पीछा कर रहे थे, वह अब किसी और का सोल रिंग बन चुका था। यह देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह क्रोध से बोली, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरी आंखों के सामने मेरी पोती का सोल रिंग छीन लिया। लगता है तुम लोग जीना नहीं चाहते। अपना शिकार किसी और के हाथ लगते देख उसने तुरंत अपना स्नेक स्टाफ मार्शल स्पिरिट सक्रिय कर दिया। 2 पीले, 3 बैंगनी और 1 काले, कुल 6 सोल रिंग उसके चारों ओर प्रकट हो गए। साफ लग रहा था कि वह लड़ाई के लिए तैयार है। लिंग यान ने शांत होकर झाओ वूजी की ओर देखा। झाओ टीचर, अब आपकी बारी है। खुले मैदान में झाओ वूजी मुस्कुराए और अपना वज्र भालू, विगोरस वज्र भालू मार्शल स्पिरिट सक्रिय कर दिया। 2 पीले, 2 बैंगनी और 3 काले, कुल 7 सोल रिंग प्रकट हुए और सोल सेज की जबरदस्त आभा पूरे क्षेत्र में फैल गई। चाओ तियानशियांग का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या सोल सेज? उसने तुरंत मेंग यीरान को अपने पीछे कर लिया और सावधानी से झाओ वूजी को देखने लगी। झाओ वूजी एक कदम आगे बढ़े और बोले, तुम कहती हो कि हमने तुम्हारा सोल बीस्ट छीन लिया, तो क्या पूरा स्टार्डो जंगल तुम्हारा है? चाओ तियानशियांग का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानती थी कि सोल एम्परर कभी भी सोल सेज का आसानी से मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक उसका पति लोंगोंग यहां ना आ जाए, लड़ना ठीक नहीं होगा। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं चाओ तियानशियांग हूं, आपका परिचय जान सकती हूं? झाओ वूजी थोड़ा चौंक गए। चाओ तियानशियांग, यानी ड्रैगन ड्यूक और स्नेक ग्रैनी की जोड़ी वाली स्नेक ग्रैनी? यह सुनकर उन्होंने अपनी आक्रामकता कुछ कम कर दी, क्योंकि मशहूर था कि ड्रैगन ड्यूक और स्नेक ग्रैनी कभी अलग नहीं चलते। एक सोल एम्परर और एक सोल डोलुओ मिलकर ऐसी मार्शल स्पिरिट फ्यूजन तकनीक इस्तेमाल कर सकते थे जिसकी ताकत टाइटल डोलुओ के बराबर मानी जाती थी। यह सोचकर कि ड्रैगन ड्यूक शायद आसपास ही होगा, झाओ वूजी ने भी शांत स्वर में कहा, मेरा नाम झाओ वूजी है। उन्होंने आगे कहा, चाओ बहन, इस सोल बीस्ट को हमने मिलकर हराया है। यह आपकी पोती का सोल रिंग कैसे हुआ? चाओ तियानशियांग समझ गई कि झाओ वूजी भी ड्रैगन ड्यूक से सावधान है, इसलिए माहौल थोड़ा शांत हो गया। उसने अपने स्नेक स्टाफ से फीनिक्स टेल कॉक्सकॉम्ब सर्प की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके पेट पर घाव है, इसे पलट कर देखो। दाई मुबाई ने सांप को पलटा। सभी ने देखा कि उसके पेट पर सचमुच 2 ऐसे घाव थे जो स्नेक स्टाफ के निशानों से पूरी तरह मेल खाते थे। झाओ वूजी ने सिर हिलाया। चाओ बहन, अब जब बात यहां तक आई गई है, इसके बाद दोनों धीरे धीरे आपस में समझौते की बात करने लगे। उधर लिंग यान की नजर मेंग यीरान पर पड़ी। उसकी खूबसूरती देखकर उसने अनजाने में कुछ पल ज्यादा देख लिया। यह बात निंग रोंगरोंग से छिपी नहीं। वह तुरंत लिंग यान के पास आई और धीमी आवाज में धमकी दी, अगर तुमने उस लड़की में जरा भी दिलचस्पी दिखाई तो मैं दादाजी ज़ियान स्वॉर्ड डोलुओ से तुम्हें मरवा दूंगी। इतना कहते हुए उसने लिंग यान की कमर पर जोर से चुटकी काट दी। अरे अरे,
क्या कर रही हो? लिंगयान दर्द से तड़प उठा और तुरंत उससे दूर हट गया। निंग रोंगरोंग ने बस आंखें घुमाई और हल्की सी हूं कहकर मुंह फेर लिया। दूसरी ओर झाओ वूजी और चाओ त्यानशियांग के बीच समझौता हो गया। झाओ वूजी ने एक एहसान मानने का वादा किया और बदले में फीनिक्स टेलकॉक्स कॉम्प सर्प का सोल रिंग ऑस्कर को मिल गया। जाने से पहले मेंग हीरान ने ऑस्कर को गुस्से से घूरा और अपनी दादी के साथ वहां से चली गई। झाओ वूजी ने ऑस्कर से कहा, जल्दी सोल रिंग को अवशोषित करो और लिंगयान का शुक्रिया अदा करना। अगर उसने तुम्हें जल्दी वार करने के लिए न कहा होता तो बाद में मामला इतना आसान नहीं रहता। ऑस्कर मुस्कुराकर लिंगयान से बोला, धन्यवाद भाई, आज से मेरे सॉसेज तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लिंगयान हंसते हुए बोला, अगर एहसान चुकाने के नाम पर मुझे रोज सॉसेज ही खिलाने वाले हो तो इसे धन्यवाद नहीं बदला लेना कहते हैं। झांग मीबाई और मां होंगजुन जोर से हंस पड़े। इस तरह ओनास्कर का सोल रिंग सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया। शाम होने पर ऑस्कर ने पूरी तरह से अपने सोल रिंग को अवशोषित कर लिया। अब अगला लक्ष्य था लिंगयान के लिए सोल रिंग ढूंढना। लिंगयान जानता था कि बस आज रात श्याओवू के दो मिंग द्वारा पकड़ लिए जाने और तलवार छिपकली स्वॉर्ड लिजर्ड के कुछ समय के लिए गायब होने का इंतजार करना होगा। फिर सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। उसे पूरा विश्वास था कि उसका ईविल फ्लेम डेमोनिक ड्रैगन मार्शल सोल एक दिन इस महाद्वीप पर अपनी चमक बिखेरेगा। रात में कैंप की पहरेदारी के लिए झूझूछिंग, निंग रोंगरोंग और लिंगयान ने स्वयं आगे आकर जिम्मेदारी ली। अंधेरे में लिंगयान और झूझूछिंग एक दूसरे के सहारे बैठे थे। तभी निंग रोंगरोंग पास आकर बोली, तुम्हारी दूसरी मार्शल सोल आखिर है क्या? लिंगयान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ईविल फ्लेम डेमोनिक ड्रैगन। क्यों? निंग रोंगरोंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह बहुत शक्तिशाली है? क्या उसमें आक्रमण करने की क्षमता भी है? हाँ, और मां होंगजुन के मार्शल सोल से भी थोड़ी अधिक शक्तिशाली है। तो फिर तुम्हें उसकी ईविल फ्लेम से परेशानी क्यों नहीं हुई? लिंगयान मुस्कुराया, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से मैंने अपनी दूसरी मार्शल सोल की बिल्कुल साधना नहीं की थी। मैंने तो बस 2 दिन पहले ही उसमें सोल रिंग जोड़ने का फैसला किया है। दोनों के बीच सवाल जवाब चलता रहा। इसी दौरान लिंगयान के हाथ भी कुछ ज्यादा ही शरारती हो गए। मूल योजना में निंग रोंगरोंग शामिल नहीं थी, लेकिन वह भी अनजाने में इस माहौल का हिस्सा बन गई। निंग रोंगरोंग ने कहा, तो इसका मतलब तुम एक शक्तिशाली बैटल सोल मास्टर भी बन सकते हो? इतना कहते हुए वह लिंगयान की ओर करीब आ गई। लिंगयान ने झूझूछिंग को अपनी बाहों में और कसकर पकड़ लिया। ऐसा ही समझ लो, लेकिन तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? निंग रोंगरोंग ने गंभीर नजरों से झूझूछिंग की ओर देखा। झूछिंग, तुमने मेरा क्रश मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ये सुनकर झूझूछिंग खुश हो गई और धीमी आवाज में बोली, सच, बहुत बहुत धन्यवाद रोंगरोंग। लेकिन निंग रोंगरोंग तुरंत बोली, इतनी जल्दी खुश मत हो, मेरी एक शर्त है। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। मैं चाहती हूं कि लिंगयान मेरा बॉयफ्रेंड बने। यह सुनते ही लिंगयान और झूझूछिंग दोनों एक साथ चौंक गए। निंग रोंगरोंग ने आगे कहा, हमारे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल पंथ का नियम है कि 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल मार्शल सोल वाले की जीवन साथी एक शक्तिशाली बैटल सोल मास्टर होना चाहिए। लिंगयान की मार्शल सोल बेहद शक्तिशाली है और मुझे वह पसंद है। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे और लिंगयान के रिश्ते की बात दाई मुबाई को बता दूंगी। झूझूछिंग अविश्वास से उसे देखने लगी। रोंगरोंग, निंग रोंगरोंग ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर कल संयोग से तुम्हारी मुलाकात ईविल फ्लेम से पीड़ित लिंगयान से ना हुई होती तो आज मैं ही उससे अपने प्यार का इजहार करती। मैं बाद में भी रह सकती हूं, लेकिन किसी भी हाल में लिंगयान को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। इससे हम दोनों बराबर हो जाएंगे। यह अजीब सी दलील सुनकर लिंगयान भी खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, बस करो, अगर तुम खुद पर काबू रख पाती तो आज हालात इतने उलझते ही नहीं। स्थिति पूरी तरह उलझ चुकी थी। निंग रोंगरोंग ने भी पलटकर जवाब दिया। फिर वह बिना झिझक लिंगयान की कमर पर बैठ गई और दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। भागने की कोशिश मत करना, अगर भागे तो मैं दादाजी जान से तुम्हें मरवा दूंगी। इतना कहकर निंग रोंगरोंग ने अपनी आंखें बंद की और लिंगयान को चूमने के लिए झुक गई। लिंगयान ने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए, जबकि झूझूछिंग शांत नजरों से दोनों को देखती रही। उसने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। आखिरकार लिंगयान ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक, कुछ गड़बड़ है, एक तेज चेतावनी भरी आवाज ने रात की खामोशी चीर दी। तीनों बुरी तरह चौंक गए। लिंगयान और निंग रोंगरोंग घबराकर जमीन पर गिर पड़े और तुरंत उठ खड़े हुए। कैंप की आग फिर से जला दी गई। दाई मुबाई सबसे पहले तंबू से बाहर निकला। झाओ वूजी ने तुरंत अपना मार्शल सोल प्रकट कर लिया और सभी लोग तंबुओं से बाहर आ गए। जल्दी उसी समय दूर से पेड़ों के एक एक करके गिरने की भयानक आवाज आने लगी। पूरी धरती कांप उठी। अंधेरे से पहाड़ जैसी विशाल आकृति बाहर आई। वह था जंगल का राजा टाइटन जाइंट ऐप। झाओ वूजी ने अपना मार्शल सोल सक्रिय किया और सभी के पीछे खड़े होकर उन्हें बचाने की तैयारी की। लेकिन टाइटन जाइंट ऐप ने सीधे अपना विशाल हाथ बढ़ाया और भीड़ में खड़ी श्याओ वू को पकड़ लिया। सभी के हमले उसके हाथ पर बरसे, लेकिन 1 लाख वर्ष पुराने सोल बीस्ट का शरीर इतना शक्तिशाली था कि कोई भी हमला उसे रोक नहीं सका। क्षण भर में श्याओ वू उसके हाथों में कैद हो गई। नहीं, श्याओ वू! तांगसान दर्द से गरज उठा। उसने तुरंत ऑस्कर की ओर देखा। ऑस्कर, मेरी मदद करो, जल्दी अपनी सॉसेज दो, मुझे मशरूम सॉसेज चाहिए। मैं श्याओ वू का पीछा करूंगा। ऑस्कर ने तुरंत अपनी सोल पावर सक्रिय की। तीसरी सोल स्किल, फ्लाइंग मशरूम सॉसेज। सॉसेज बनते ही तांगसान ने बिना देर किए उसे निगल लिया। उसकी पीठ पर पंख उगाए और वह टाइटन जाइंट ऐप के पीछे उड़ता हुआ निकल पड़ा। उधर लिंगयान ने जल्दी से निंग रोंगरोंग की ओर देखा। रोंगरोंग, मुझे स्पीड बफ दो, जल्दी। निंग रोंगरोंग ने अपना 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल पैगोडा सक्रिय किया। दूसरी क्षमता गतिवृद्धि।
स्पीड बफ मिलते ही लिंग यान तेजी से जंगल में दौड़ पड़ा और तांग सांड के पीछे गायब हो गया। लिंग यान भी चला गया। मां होंगजुन हैरान रह गया। झाओ वूजी गुस्से से बोला, बातें बंद करो, ऑस्कर जल्दी और मशरूम सॉसेज बनाओ। दूसरी ओर कुछ दूर पहुंचने के बाद लिंग यान ने अपनी बाहरी अस्थि एक्सटर्नल सोल बोन प्रकट की और तेजी से तांग सांड के पीछे उड़ चला। उसने मन ही मन प्रार्थना की, किसी भी कीमत पर तांग सांड को 8 मकड़ी भाले 8 स्पाइडर लांस हासिल नहीं करने दूंगा। इधर जंगल के भीतर टाइटन जाइंट एप शाओ वू को लेकर तेजी से भाग रहा था। कुछ समय बाद तांग सांड के मशरूम सॉसेज का प्रभाव समाप्त हो गया, इसलिए वह घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक तकनीक का उपयोग करते हुए पेड़ों के बीच छलांग लगाने लगा। शाओ वू ने पीछे मुड़कर देखा कि तांग सांड अब दिखाई नहीं दे रहा। उसने धीरे से कहा, एयरमिंग यहीं रुक जाओ। एयरमिंग ने कदम रोक दिए और शाओ वू को धीरे से जमीन पर उतार दिया। शाओ वू दीदी, इंसानों की दुनिया में आपका जीवन कैसा चल रहा है? मैं और बड़े भाई आपको बहुत याद करते हैं। शाओ वू मुस्कुराई। मैं वहां बहुत अच्छी हूं, लेकिन मैं ज्यादा देर तक तुम लोगों के साथ नहीं रुक सकती। एयरमिंग ने अनमने स्वर में पूछा, क्या यह उसी इंसान की वजह से है? क्या तुम उस पीछे आ रहे इंसान की बात कर रहे हो? अगर चाहो तो मैं उसे खत्म कर दूं। शाओ वू ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, वे इंसानी सोल मास्टर मेरे दोस्त हैं, उनके प्रति इतनी दुश्मनी मत रखो। एयरमिंग ने सिर खुजलाया। तभी शाओ वू ने कहा, तुम मेरे लिए पहरा दो। इसी दौरान मैं अपना तीसरा सोल रिंग तैयार कर लेती हूं। और हां, अपने अधीन रहने वाले सोल बीस्ट से पूछो कि क्या कोई 1000 साल पुराना अग्नितत्व वाला सोल बीस्ट अपनी इच्छा से बलिदान देना चाहता है। मेरे एक दोस्त को उसकी जरूरत है। एयरमिंग हैरान होकर बोला, कोई सोल बीस्ट अपनी मर्जी से इंसानों का सोल रिंग बने? फिर उसने कहा, ठीक है, मैं पूछता हूं। कुछ देर बाद एयरमिंग एक नरक अग्नि शिकारी कुत्ता हेल फायर हाउंड को लेकर आया। तुम्हें अग्नितत्व वाला सोल रिंग चाहिए था ना? यह तुम्हारे लिए तैयार है। उधर दूसरी ओर लिंग यान पेड़ की एक मोटी डाल पर छिपा बैठा था। उसने देखा कि नीचे तांग सांड हाउतियन हथौड़े से फेस्ड डेमन स्पाइडर को अंतिम वार करने वाला है। उसी क्षण लिंग यान आसमान से छलांग लगाकर नीचे उतरा। पहली सोल स्किल ड्रैगन फ्लेम, भयानक अग्नि विस्फोट सीधे फेस डेमन स्पाइडर की पीठ पर जा लगा, जिससे वह कुछ पल के लिए हिल भी नहीं पाया। लिंग यान, तांग सांड हैरानी से चिल्लाया और तुरंत अपना हाउतियन हथौड़ा वापस शरीर में समा लिया। लिंग यान बोला, जल्दी जाकर शाओ वू को ढूंढो, यहां मैं संभाल लूंगा। तांग सांड ने एक पल भी देर नहीं की। लिंग यान, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे माफ करना और धन्यवाद। इतना कहकर वह जंगल की ओर दौड़ पड़ा। लिंग यान ने मरते हुए फेस डेमन स्पाइडर की ओर देखा। दूसरी सोल स्किल फ्लेम बुलेट, तीसरी सोल स्किल फ्लेम रिंग। भयंकर अग्नि विस्फोट के साथ उसने फेस डेमन स्पाइडर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। कुछ ही देर में उसके ऊपर बैंगनी रंग का सोल रिंग प्रकट हो गया। लिंग यान ने उसके शव की तलाशी ली और उसे ढाल के आकार की एक बाहरी सोल बोन प्राप्त हुई। वह मुस्कुराया और मन ही मन बोला, तांग सान, अब तुम्हें एड स्पाइडर लांस कभी नहीं मिलेंगे। देखते हैं भविष्य में तुम कितनी दूर तक पहुंच पाते हो। अगली सुबह सूरज निकल चुका था। शाओ वू वापस सबके पास लौट आई थी, लेकिन सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। निंग रोंग रोंग रोते हुए बोली, टीचर झाओ, मैं 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय वापस जा रही हूं। मैं दादाजी जियान को लेकर आऊंगी, वही लिंग यान को ढूंढ सकते हैं। पिछली रात तांग सान और लिंग यान दोनों उनका पीछा करते हुए जंगल में चले गए थे। सबको केवल फेस डेमन स्पाइडर का शव मिला, लेकिन दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दिया। झू झूचिंग ने निंग रोंग रोंग को सांत्वना देते हुए कहा, रोंग रोंग, हिम्मत रखो, लिंग यान जरूर सुरक्षित होगा। उसने जो घास की पत्तियां छोड़ी हैं, उनसे पता चलता है कि वह अभी जीवित है। दाई मुबाई ने दृढ़ स्वर में कहा, तलाश जारी रखो। लेकिन पूरी रात खोजने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। शाओ वू ने धीरे से कहा, क्या तुम लोग सिर्फ लिंग यान को ढूंढ रहे हो? तांग सान भी अभी तक वापस नहीं आया। उसकी आवाज में गहरा अपराध बोध था। उसी समय दूर से कुछ लोग दिखाई दिए। वे थे ड्रैगन ड्यूक और स्नेक ग्रैंडमा। झाओ, वूजी ने देखा कि ड्रैगन ड्यूक के हाथ में एक बुरी तरह घायल व्यक्ति था। उनका दिल घबराहट से भर गया। स्नेक ग्रैंडमा ने इशारा किया और ड्रैगन ड्यूक ने उस घायल व्यक्ति को धीरे से जमीन पर लिटा दिया। भाई झाओ, क्या यह तुम्हारा साथी है? निंग रोंग रोंग दौड़ती हुई आगे आई। जैसे ही उसने खून से लथपथ उस व्यक्ति को देखा, वह फूट फूट कर रोने लगी। लिंग यान, स्नेक ग्रैंडमा ने भारी सांस लेते हुए कहा, जब हमें यह मिला तब इसकी जान किसी तरह बची हुई थी, लेकिन इसकी कमर के नीचे का हिस्सा जंगली जानवर खा चुके थे। यह सुनते ही झू झू छिंग के पैरों से ताकत निकल गई और वह जमीन पर बैठ गई। मां होंगजुन घबरा कर बोला, अब क्या होगा? ऑस्कर की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई, क्या यह सब सच में इसके लायक था? दाई मुबाई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं अपने भाई के लिए सबसे अच्छा उपचार ढूंढ कर रहूंगा। जाओ, वूजी ने दर्द भरी नजरों से लिंग यान को देखा और भर्राई आवाज में कहा, लिंग यान, अब मैं फ्लैंडर को क्या मुंह दिखाऊंगा?